औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। इज्तिमाए साकी नईन, ये नीन नहीं है, इसके नून के ऊपर जबर है। साकी नईन यानी दो साकिन। साकी नईन अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है दो साकिन। सॉरी, एक है, दो साकिन। इज्तमा का माना होता है जमा होना, यानी दो साकिनों का एक साथ जमा हो जाना। आपको पता है कि तजवीद के रूल के हिसाब से दो साकिन जो हैं वो नहीं मिलते। कैसे मिलेंगे? आप दो साकिनों को मिला के कैसे पढ़ेंगे? एक तरफ नून साकिन है, एक तरफ लाम साकिन है, कैसे मिलाएंगे? नहीं पढ़ सकते ना। ऐसे ही अगर फर्ज करें शीन साकिन है और यहाँ पर बा साकिन है, आप कैसे मिलाएंगे? नहीं मिला सकते ना। तो दो साकिन जब इस तरह से जमा हो जाते हैं तो क्या होगा और क्या करना चाहिए, तो ये हम आज पढ़ेंगे। लुग़वी माना इसका क्या है? दो साकिनों का जमा होना, जो मैंने अभी आपको बता दिया। और इस्तिलाही माना क्या है? दो साकिनों का एक कलमे में या फिर दो कलिमात में जमा हो जाना। ये तो आपको समझ आता है ना, एक कलमा दो कलमा। कल हमने मद्दे वाजिब और मद्दे जायज में यही पढ़ा था। मद्दे वाजिब कितने कलमे में होती है? कौन से एक ही कलमे एक कलमे में। और एक कलमे में एक ही होती है। कलमे में दो, मद्दे जायज दो कलमों में। और दो कलमों में दोनों की मिकदार कितनी होती है? मद्दे जायज दो कलमों चार में। चार 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 होता है। चार चार हरकत। और फोर दोनों काउंट। का महल चार कौन सा होता है? महल हुरूफे मद। हुरूफ मदा। मद्दे हुरूफ हुरूफ मदा। मद्दा। दोनों का सबब कौन सा होता है? हमजा। हमजा। ला। हमजा। हमजा। हमजा होता है। अच्छा, जो है इसके बाद मध्य आरिज वक्फी रिवाइज करवा देती हूँ मैं। मेरे दिल में अटक गया ना कि आप लोगों ने चार्ट नहीं बनाया। मध्य आरिज कितने किस्म की थी बताइए जल्दी से? दो दो मद्दे आरिज दो वक्फी, मद्दे आरिज लीन। मद्दे आरिज। और लीन। सही है। मद्दे आरिज। वक्फी का महल क्या था? हुरूफ मद्दा। हुरूफ हुरूफ मदा। मद्दा। हुरूफे मद्दा। हुरूफ मद्दा। लीन का सबब महल क्या था? हुरूफ हुरूफे लीन। लीन। हुरूफ हुरूफ लीन। लीन। इसका सबब, दोनों का सबब एक ही था, क्या? आरजी आरजी सुकून। सुकून। आरजी आरजी सुकून। सुकून। आरजी सुकून। और मिकदार बताइए, इसकी मिकदार, वक्फी की मिकदार छः बताइए। चार दो। छः चार दो। छः चार चार छः। दो। दो मद्दे चार। आरिज दो में चार चार। छः। दो दो चार चार छः। छः। शाबाश। ये जो जो जवाब दे रहे हैं इन्होंने चार्ट नहीं बनाया हुआ। मिस नहीं नहीं, बनाया है मैंने तो। नहीं। मैंने तो नहीं मैंने भी बनाया बनाया। मैम। तो अब मैंने भी इसका नहीं क्रेडिट बनाया। किसको जाता है कि अभी तक आपको याद है? आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आप लोगों का जहन अच्छा बनाया है। अच्छा शुक्र जी, अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र है। आरिज हो गई और तीसरी थी हमारे पास, चौथी थी हमारे पास मद्दे लाजिम। लाजिम। लाजिम कितने मद्दे किस्म की थी? लाजिम। चार किस्म की थी, याद है? चार किस्म के जी। 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 पहली वाली मद्दे लाजिम कलमी मद्दे मुसक्कल। लाजिम लाजिम कलमी कलमी मुशक्कल। मुस्तकल। कलमी हाँ। मुकद्दर। मद्दे 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 लाजिम लाजिम हुर्फी कलमी मुखफ़फ़। कलमी मुखफ़फ़। ओ कलमी मुखफ़्फ़फ़। पहले मुखफ़्फ़फ। मुखफ़्फ़फ। कलमी ही को करे ना। मुखफ़्फ़फ। कलमी हाँ मुखफ़्फ़फ। फिर जी। थी मद्दे फिर मद्दे लाजिम। फिर लाजिम मद्दे लाजिम लाजिम हुर्फी हर्फी मुशक्कल मुसक्कल। और मद्दे लाजिम हर्फी मुखफ़्फ़फ। हर मद्दे लाजिम हुर्फी हर्फी मुखफ़्फ़फ। मुखफ़्फ़फ। मुखफ़्फ़फ़। हरफी मुखफ़्फ़फ़। सबका महल क्या था? हुरूफे मद्दा। हुरूफ हुरूफ मद्दा। मद्दा। सिर्फ हरफी मुखफ़्फ़फ़ में एक हमने सिर्फ मसला हर्फी देखा था हाँ। कि हुरूफ मद्दा भी है और लीन भी है। और लीन भी है हाँ। जी। बाकी सब में हमारे पास, और वो भी किस वजह से आ रहा था? आइन की वजह से। सही है ना? याद है? हुरूफ मुक़त्तआत ये कहाँ पर जी। होते हैं? हरफी कहाँ होते हैं? हर्फी मुशक्कल हुरूफ और हर्फी हाँ मुखफ़्फ़फ में हुरूफ हुरूफे हुरूफ मुक़त्तआत। मुक़त्तआत में। हुरूफ मुक़त्तआत में। और कलमी का मतलब है कुरान के अल्फाज। सही है ना? कुरान के अल्फाज। सही है, लफ्ज कलमी। अच्छा, कुरानी मुसक्कल का सबब अल्फ क्या था? अल्फाज। मुसक्कल का सबब। तजदीद तजदीद तजदीद। 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 और मुखफ़्फ़फ़ तजदीद। का साकन। लाजमी सुकून। लाजमी सुकून। सही है, सुकून। लाजमी सुकून या सुकून लाजिम। ठीक है, शाबाश। सेम वही है यहाँ पर भी, मुसक्कल का और मुखफ़्फ़फ़ का। याद तो है, अल्लाह का शुक्र है आपको। सबर। और इसकी मिकदार बता दे। छः छह छः हरकत। छः छह का। छः हरकत। 6 हरकत। चल सबकी 6 हरकत होगी। चल, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसका चार्ट आज लाजमी बना लीजिएगा, ठीक है? चले, अब हम शुरू करते हैं इस्तेमाल साकिनाइन। साकिनाइन का मतलब होता है दो। इंशाल्लाह। हाँ, दो दो। और साकिन, दो साकिन। ठीक है। इज्तिमा का माना क्या होता है? जमा होना। इज्तिमा। तो और या तो ये एक कलमे में जमा होंगे या दो कलमे में जमा होंगे। ठीक है, ये माना है।
अब इसकी मजीद दो किस्में हैं। एक तो है अला हद्दिही, ये कहते हैं अला, इसके ऊपर अलिफ के ऊपर लाम के ऊपर खड़ा जबर है और खा के नीचे खड़ी जेर है। अला हद्दिही और अला गैरी हद्दिही, सही है, ऐसे लिख दीजिए इसको ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए आपको। अला हद्दिही और अला गैरी हद्दिही, क्या मतलब समझ आता है हद्दिही से? यानी अला हद्दिही यानी इज्तिमाए साकिनैन, यानी दो साकिनों का जमा होना एक हद में, सही है। अला हद्दी का मतलब होता है एक हद में, यानी एक लिमिट में, दो साकिनों का जमा होना एक हद में। एक हद में। और इसका माना होगा कि इस दो साकिनों का जमा होना हद से बाहर, यानी हद के अलावा। गैरी हद ही हद के अलावा यानी हद से बाहर। ये दो किस्म के, यानी कि एक में हद है हमारे पास, कुछ लिमिटेशंस है और बाकी उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, सही है। तो हद्दी ही वाला जो लिमिटेशंस है वो ऑलरेडी हमारे पास कुरान सेकंड वाले मजीद में कोई लिमिटेशन नहीं है मैम, जी कोई हद नहीं है। जी, गैरी हद्दी ही और अला अला हद्दी ही। चले पहले नाम याद कर लीजिए, पहले नाम याद कर लीजिए। हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? इज्तिमाए साकिनैन। अला हद्दी इज्तिमाए साकिनैन, सही है, इसका मतलब दो साकिनों का जमा होना। दो साकिनों का जमा होना। सही है। अब इसकी इस्तिलाही माना क्या है? दो साकिनों का दो एक साकिनों कलमे का या दो एक कलमे में। कलमा कलमों में या जमा दो होना। कलमों में जमा होना। सही है, सब बोले शाबाश। दो साकिनों का एक कलमे में या दो कलमे में जमा। दो साकिनों का एक कलमा या दो कलमों में जमा होना। दो किस्में हैं, अला अला हद्दिही गैर हद्दिही। लुग़वी मायने दो साकिनों का जमा होना, इस्तिलाही माना दो साकिनों का एक कलमा या दो कलमों में जमा होना, और इसकी दो किस्में हैं। हाँ जी, अब दो किस्में अला कौन सी? हद्दिही, अला अला हद्दी गैर और अला हद्दिही। गैरी हद्दी। अला शाबाश हद्दिही इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दिही। जी। अब हम आगे चलते हैं। अब अला हद्दी ही को देखते हैं क्या है इसमें। सही है, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मुझे भी बहुत जी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अला गैरी हद्दिही का बता दें दोबारा से। अभी वो अभी साकिनों समझाऊंगी ना, समझाऊंगी, बस वो एक लिमिट में और एक नॉन लिमिट्स। तो इसकी कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड। अच्छा, दो साकिन एक कलमे में, यहाँ देखें एक कलमे की बात हो रही। सही है, अभी हमने जनरल डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक कलमा या दो दो कलमा साकिन ना। एक अभी हम अला हद्दी ही की बात करें तो ये हद का मतलब क्या हुआ? एक कलमा। एक कलमे में इस तरह जमा हो कि इनमें तब्दीली ना की जाए, यानी इनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। कैसी तब्दीली? अभी हम पढ़ते हैं। दो साकिन एक कलमे में जमा हो, पहला साकिन हुरूफ मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो या आरजी हो। जैसे अर्रहीमी, ये जेर के साथ होता है, ऐसे ही होता है ना? हम पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? अर्रहीम साकिन कर देते हैं ना, तो ये दो साकिन हो गए। भले से आरजी ये सुकून आरजी देते हैं जी। ये तो मद बनती है ना आरजी सुकून, लेकिन हम साकिन तो करते हैं ना उसको क्या, और इसको हम क्या कहते हैं? वक्फ बिल, वक्फ बिल, वक्फिल अस्कान। अस्कान, वक्फिल अस्कान। वक्फ बिल अस्कान। वक्फ बिल सुकून वाला वो होता है जिसमें हम खुद ऑलरेडी हरकत दे के वक्फ कर रहे हैं ना, जिस वक्फ ऑलरेडी वक्फ हो। देखें जी, सुकून वाला वक्फ बिल सुकून जो है ना वो सुकून से ताल्लुक रखता है, यानी कि जज़म, जज़म को हम जी सुकून कहते हैं ना, अभी हमने पढ़ा है। अस्कान वो होगा जो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है ना? सही और कौन कौन से सही। वक्फ थे? वक्फ बिल, अस्कान, वक्फ बिल फिर अब्दाल वक्फिल और अशकाम, वक्बिल अब्दाल वक्फिल अब्दाल। वक्बिल रूम। हो गए पांच हो गए। पांच हो गए। चले, दो साकिन एक कलमे में जमा हो, पहला साकिन हुरूफ मद्दा हो, दूसरा साकिन असली भी हो सकता है आरजी भी हो सकता है। अभी फिलहाल हमने एक आरजी, जैसे हमने आरजी साकिन बता दिया ये वाला। नोट ये करना है कि असली साकिन वो साकिन होता है जो जज़म की सूरत में कुरान मजीद में लिखा होता है, जबकि आरजी साकिन वक्फ करने की सूरत में आखिरी हुर्फ की हरकत आरजी तौर पर खत्म करके साकिन हालत में पढ़ना, इसको कहते हैं। ये जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, वही चीज उर्दू में लिखी हुई है। हरकत कुरान में मौजूद रहती है, इसीलिए इसको हम आरजी साकिन कहते हैं, ठीक है।
39। तो ये हमारा साकिन असली भी हो सकता है, आर्जी भी हो सकता है। अब हमने कहा दूसरी बात कि दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन गैर मद्दा। यहाँ पे और इसमें क्या फर्क हो रहा है? पहले वाले में मद्दा उसमें हुरूफ मद्दा था, उसमें पहला हुरूफ मद्दा साकिन हो और यहाँ पे गैर मद्दा हो। और हाँ जी, दूसरा अर्जी आर्जी या असली साकिन हो। हाँ। जैसे वल फज्र, तो फज्र जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, जीम के बाद रॉ को हम साकिन कर देते हैं, ये आर्जी साकिन होता है और ये इसमें कोई मद्दा नहीं है। और ऐसे ही अद्र, अद्र लफ्ज में भी हम रॉ को साकिन करते हैं लेकिन इसमें हमें कोई मद्दा नजर नहीं। सही है ना? अब इसमें मद होती है, हमें ये पता है कि इसमें मद हो जाती है और इसमें मद नहीं होती। खैर हम मद का टॉपिक नहीं पढ़े, हम पढ़े इज्तिमाई साकिनैन, यानी कि दो साकिन कैसे कैसे दो कलमों में जमा होते हैं। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। असली साकिन वो होता है जो जज़म की सूरत में कुरान में लिखा होता है। तो क्या ऐसी साकिन लिखते हैं? पहले वाले साकिन में हुर्फ मद्दा साकिन हो और दूसरा असली या आर्जी पहला साकिन हो, और दूसरे वाले में पहला गैर मद्दा हो और दूसरा हाँ आर्जी जी, साकिन हो। हाँ जी, सही है। अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि अला हद्दी में एक कलमे में दो साकिन जमा हो रहे, एक कलमा पहले, तो एक बात हमें यहाँ समझ आती है, एक कलमे में जमा हो रहे और एक तब्दीली कलमे नहीं में हो रही है, तब्दीली नहीं हो रही है, यानी कि कोई चीज हट नहीं रही है। यहाँ पर आरजी साकिन कह रहे हैं तो जाहिर है साकिन मौजूद नहीं है, यानी कि हम हरकत तब्दील नहीं कर, तब्दीली का मतलब है कोई हरकत बदली जा रही है। सही है, तो हम हरकत तो नहीं बदल रहे, वो तो मौजूद है ना, यानी ये आरजी बदल तो नहीं। तब्दीली हो रही है, आरजी तब्दीली हो रही है, परमानेंट तब्दीली नहीं। ठीक है, और यानी कि ये एक हद है, अला हद्दी ही, ये हद में हम रहकर एक साकिन कर रहे हैं कि जिसमें असल में तो वो मौजूद है हरकत, हम बस उसको वक्फन साकिन कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है, दो साकिन दो कलमों में ऐसे जमा हो रहे हैं कि हमारे पास दो कंडीशन बन रही है। पहली कंडीशन में हमारे पास पहला साकिन हरफ मद्दा का बन रहा है और दूसरी कंडीशन में हमारे पास पहला साकिन जो है वो गैर मद्दा बन रहा है। बात समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? मिस इसमें जी जी। बताइएगा, दूसरा जो है गैर मद्दा है और दूसरा साकिन आर्जी हो, इसमें असली नहीं हो या इसमें भी असली हो? एक मिनट, इसको ना अभी इसको रहने दें, अभी असली वाली बात को रहने दें, अभी आरजी ही रहने दें इसको, ठीक है? अभी सिर्फ इसको आरजी समझ, सही सेकंड असली को छोड़ दें। नहीं, मुझे सही लग रहा है कि मुझे सही। खुद भी अभी इसमें कंफ्यूजन हो गई एकदम से। अच्छा, आरजी और आरजी, ठीक है, अभी ये याद रखें कि अभी सकून जो है वो आरजी सही, है और एक में मद्दा है और एक में गैर मद्दा, ठीक है? और एक में गैर मद्दा है। सही। ठीक, ये बात यहाँ तक समझ आ गई, आगे चलते हैं। अब इसको तफसील से पढ़ते हैं। पहली किस्म के कवायद में, यानी जैसे दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो रहे हैं कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो, तो दोनों साकिनों को, ये आ गया ना असली वाली बात, ठीक है? तो दोनों साकिनों को वक्फन वसलन बाकी रखा जाएगा। जैसे ये वाला साकिन, ये रहा असली साकिन, ये हमने कल पढ़ा था आलाना, ये एक ही लफ्ज है। इसमें आप देखें कि जी। ये इसमें भी तो ये साकिन ही है ना, ये अलिफ मद्दा जो बन रहा है ये असल में क्या है? अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो ये भी ऐसे ही है ना, हमजा जबर अलिफ आ है ये, आप इसको ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। जैसे अर् रहमान है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, सही है ना? कड़े जबर के साथ भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। तो ये अगर इसको लिखा जाए तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, आल खड़ा जबर के साथ, या अलिफ के ऊपर खड़ा जबर लगा के फिर मत बना दी जाए, जैसे आमन्ना में बनता है आमन्ना, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। सही है, तो ये बना हमारे पास हरफे मद्दा। उसके बाद कौन सा साकिन बन रहा है? असली साकिन, ठीक है, ये आ गया। असली साकिन। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर देखें हरफे मद्दा, ये हरफे मद्दा है, उसके बाद एक बा है और दूसरा बा है, तशदीद के अंदर पहला साकिन होता है और दूसरा उसके साथ होता है, तो इसमें भी देखें दो साकिन बन रहे हैं, ये साकिन है ना और ये भी साकिन है। तो
ऐसे में क्या होता है कि इसको हम वक्फन और वसलन दोनों तरह बाकी रखेंगे। वजह उसकी क्या है कि वो तो दरमियान में आ रहा है ना, आप वक्फ दरमियान में तो वक्फ कर ही नहीं सकते, सही है ना। इसको वसलन वक्फन ऐसे ही रखा जाए। यानी कि फर्ज करें आप अर रहीम की बात करें, तो अर रहीम में क्या होगा, अगर आप इसको अर रहीमी को वक्फ नहीं कर रहे तो आप क्या मीम को साकिन रखेंगे? फिर तो ये दो साकिन खत्म हो गए ना। फर्ज करें मैं मिला के आगे पढ़ रही हूँ अल्हम्दु से, तो फिर अर रहीमी पढ़ूंगी ना, और इस मीम को फिर लाम से मिला दूंगी अल्हम्दु में। समझ जी में आ मैम। रहा है? जैसे आगे मैं फिलहाल मिला के चाहे सूरह फातिहा पढ़ रही हूँ तो मैं कहूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ आ रही है? तो फिर तो अब दो साकिन बचे ही नहीं। यानी कि ये चीज जो हमें दो साकिनों का हम बाकी रखना है वो सिर्फ वक्फन होगा, वसलन तो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर वक्फन वसलन दोनों तरह होगा क्योंकि ये तो दरमियान में आ रही है। ठीक है, इसमें पहला साकिन हमजा, ये मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, हमजा मद्दा के अंदर है और दूसरा असली साकिन लाम पर है। दोनों साकिन बाकी रखेंगे, रखे जाएंगे। सही है, ये पहली कंडीशन बन गई आपकी असली साकिन वाली। मुझे पता है अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह मद्दात की तरह इसको भी हम पानी वाला कर देंगे, बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। बस आपने फोकस रखना है। अब अगर आप लोग कोई काम वाम कर रहे हैं या कोई कोई और काम करने में ध्यान लगा हुआ है तो सब कुछ छोड़ के इस वक्त फिलहाल बैठ जाइए, ठीक है। और मिस ध्यान, मद्दा साकिन कैसे हो गया, बस ये बता देंगी पहले। मैं इसमें पहला साकिन अलिफ मद्दा साकिन मैंने कैसे हो टिक गया? खींच ली ना, आपने आपने उस वक्त किया ना, मैंने टिक खींच ली। हाँ ठीक है। आप अलिफ मद्दा की बात करें ना, तो अलिफ मद्दा में क्या होता है, जबर के साथ क्या होता है अलिफ, हम इसको कहते हैं, हम इसको साकिन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर हम इसको साकिन बोलेंगे फिर तो ये हमजा बन जाएगा, लेकिन ये है तो साकिन ही ना, खाली तो है ना। अब इसी तरह वाव मद्दा क्या होता है, वाव मद्दा क्या होता है, वाव पेश के पहले, पेश और वाव से, के बाद वाव वाव साकिन, साकिन से पहले है। साकिन है ना ये। इसी तरह या मद्दा क्या होता है, जेर के बाद हमारे पास या साकिन, या साकिन है। अलिफ भी साकिन ही है, बस बोल नहीं रहा है इसलिए क्योंकि अगर साकिन बोलेंगे तो फिर तो ये हमजा लगेगा। तो हम कह देते हैं कि अलिफ के साथ जबर, जबर के साथ अलिफ, तो अलिफ मद्दा बनता है। जबर के बाद अलिफ हो तो अलिफ मद्दा बन जाता है। लेकिन ये है तो साकिन ही ना, खाली है ना, इस पे कोई हरकत तो नहीं है। समझ आ रही बात? तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या कहेंगे कि हम दोनों साकिनों को सही। बरकरार रखते हैं। सही है, ये जी पहली मिस। कंडीशन पढ़ी है हमने जिसमें असली साकिन की बात हो रही है। ठीक है, पहला जी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं ताकि चीज जो है वो अच्छी तरह वाज़ेह हो। हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इज्तिमाई साकिनैन। इज्तिमाई साकिनैन दो कलमों में होता है या एक इज्तिमाई कलमे में होता साकिनैन दो साकिनों का है? जमा हाँ, होना, अभी दो अभी एक मिनट, साकिनों का एक मिनट, एक या आप लोग दो ना, कलमों में जमा हाँ होना। म्यूट कर ले, अभी म्यूट करके पढ़े, मैं अभी समझा दूं फिर उसके बाद में पढ़वाती हूँ। दो साकिनों का एक कलमे में या दो कलमे में जमा होना। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो एक कलमा होता है या दो कलमा होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अला हद्दी और अला गैरी हद्दी। अला हद्दी में हमने देखा कि एक कलमे की बात हो रही है, और दूसरी बात यह है कि दूसरी हद भी है कि इसमें तब्दीली नहीं हो रही। सही है, हद में रहो, यानी तब्दीली नहीं कर सकते। आप अपने किराएदार को क्या कहते हैं, आप घर के नक्शे में तब्दीली नहीं कर सकते, आप सिर्फ रह सकते हैं, अपनी हद में रहेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप दीवार तोड़ दें या अपनी मर्जी से कोई कंस्ट्रक्शन करा लें, ऐसा नहीं कर सकते ना। आप अपने किराएदार को क्या बोलते हैं, अपनी हद में रहिए। तो अला हद्दी ही, एक कलमे में, यानी जिस तरह का घर हमने बना के आपको दे दिया बस उसी तरह रहिए और हद के अंदर रहिए, तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, तो इज्तिमाई साकिनैन में क्या है, अला हद्दी ही। अला हद्दी से क्या समझ आता है, एक कलमा और कोई तब्दीली नहीं। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं, दो साकिन एक कलमे में ऐसे जमा हो रहे कि या तो पहला, अब इसमें जल्दी से ना आपको जैसे ही ये बात आ जाती है ना ये वाली, तो आपको ये दो एग्जाम्पल्स याद होनी चाहिए, अल्फ वल फज्र और रहीम। अब इसमें देखेंगे तो एक हमारे पास पहला, दो साकिन एक कलमे में ऐसे जमा हो जाए कि पहला साकिन क्या हो, हरफे मद्दा का हो, और दूसरा साकिन नॉर्मल जो भी है। और वो कौन सा दूसरा साकिन है, या तो असली साकिन हो सकता है या फिर आर्जी हो सकता है। ठीक है, असली साकिन होगा तो कौन सा होगा, आलाना। ठीक है,
अभी हमने पढ़ा आल आना, इसमें ये असली साकिन है। और दूसरा वाले में क्या था, हमने पढ़ा कि इसमें जो पहला साकिन है एक कलमे में दो, यानी कि दो साकिन एक कलमे में ऐसे जमा हो जाएं कि पहला साकिन क्या हो, गैर मद्दा हो। ठीक है। वैसे ये सारे हरूफ वक्फ की इसमें बता रही हैं आप? ये अल आना, रहीम और वल फज्र पे तो वक्फ हो रहा होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, ये वक्फ की और सूरत। अल आना पे भी वक्फ होगा, अल नहीं, आन करके। नहीं, आल आना पे तो वक्फन वसलन दोनों सूरतों में आप दोनों साकिनों को बरकरार रख रहे हैं ना। असल में हम्म। अभी आपको ये बात इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि जब हम गैर हद्दी ही पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चलेगा कि कुछ साकिन में पहला साकिन गिर ही जाएगा, गायब हो जाएगा। इसलिए जी। क्या समझ आ रही, तो अला हद्दी का मतलब है कि हम इसको जैसा मौजूद है एज इट इज यूज कर रहे हैं। मेरे किराए का घर है और किराए के घर में मेरा नल टपक रहा है और मुझे इजाजत नहीं है कि मैं नल बदल सकूं, तो अब मैं एज इट इज यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जैसा भी है ये इसको एज इट इज पढ़ना है। सही है, हम इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? जी। ठीक है, तो अब आपने क्या पढ़ा, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही में पहली बात क्या समझ आई कि एक कलमे में है और इसमें तब्दीली तब्दीली नहीं ना किया की जाए। नहीं हो नहीं सकती। जाए। ठीक है, अब उसमें दो कंडीशंस बनती हैं, एक अर्रहीम वाली और एक वल फजर वाली। अर्रहीम को देख के मुझे क्या समझ आ रहा है कि एक कलमे में दो साकिन ऐसे जमा हो रहे हैं कि पहला वाला साकिन कौन सा है, हुर्फ मद्दा। असली है। नहीं मद्दा है, नो सॉरी, हुर्फ मद्दा। मद्दा है। हुर्फ हुर्फ मद्दा। मद्दा। और दूसरी वाली कंडीशन में मैं देख रही हूँ कि एक कलमे में दो साकिन ऐसे जमा हो रहे हैं कि पहला वाला साकिन जो है वो क्या है, गैर मद्दा। गैर मद्दा है। ठीक है, फिर अब इसके सबब, जैसे हमने सबब थे ना, और वजह उसकी क्या, और जो दूसरा साकिन है, पहला साकिन तो हमने बता दिया इसमें एक में मद्दा है और एक में गैर मद्दा है। इधर भी आप देख रहे हैं, इधर भी मद्दा है पहला साकिन। और दूसरी कंडीशन इसमें कौन सी बन रही है, हम्म। असली साकिन, असली सुकून और आरजी सुकून। सही है, और इसमें इसमें आरजी कौन सी सुकून आ रहा है और और इसमें इसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, आरजी। समझ आ रही? आरजी। सही है, तो इस जो हमारी दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, इससे हमें ये बात याद हो जानी चाहिए। एक दफा फिर करें, फिर से देखते हैं। जी। देखें, इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी, अला हद्दीसी से मुझे दो बातें याद होनी चाहिए। एक तो क्या, एक कलमा, ये एक कलमे में हो रहा है, और दूसरा क्या है, तब्दीली नहीं हो सकता। नहीं ना हो की रही, जाए। नो तब्दीली, नो तब्दीली। ठीक है, फिर मैंने कंडीशंस मुझे क्या याद आनी चाहिए, एक तो अर्रहीम, मेरे पास ये एग्जांपल और मुझे ये दूसरी याद होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही मैं हला हद्दी की बात करूं अर्रहीम। तो अर्रहीम, वल फज्र और आल आना, ये मुझे याद रहना चाहिए। यहाँ नहीं लिखूं मैं, यहाँ लिख देती आल आना। ठीक है, अब इनको देख के, पहले अर्रहीम को देखकर मेरे जहन में क्या समझ आ रहा है कि एक कलमे में दो साकिन ऐसे जमा हो रहे हैं कि पहला साकिन हुर्फ मद्दा। पे अदा का हुरूफ है। मद्दा। ठीक है, और दूसरे वाले कलमे में हम क्या, और दूसरा क्या है, सॉरी यहीं से ही बता देती हूँ दूसरा। और दूसरा साकिन क्या है, या तो यहाँ पे कौन सा है, आरजी है, आरजी या तो आली है। आरजी ठीक है, साकिन है और या दूसरा तो साकिन आरजी है। या फिर दो साकिन एक कलमे में ऐसे जमा हो जाए कि पहला साकिन हरफे मद्दा है और दूसरा साकिन कैसा है, हुरूफ मद्दा असली है और सुकून है, दूसरा जो है असली सुकून है। असली है। सही है, और एक दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है कि एक कलमे में दो वल साकिन फजर ऐसे जमा हो गैर गए मद्दा। कि पहला वाला साकिन गैर मद्दा बना और दूसरा साकिन कैसा है, आरजी सुकून है। सही है, अब याद हो रही है बात, समझ आ गई, अच्छी तरह समझ आ गई, जी। सबको समझ आ गई, याद भी हो गई। जी मैम। जी जी। जी। ठीक है, अब इसमें भी देख लें, ये एक और मिसाल, दाब्बतिन आल आना भी याद हो जाती है ना, तो दाब्बतिन तो कोई मसला ही नहीं है। इसमें पहला साकिन हमजा जबर आ में, यानी अलिफ मद्दा में है और के अंदर है, और दूसरा साकिन बा के मुशद्दद के अंदर, पहला हर्फ है, दोनों साकिन भी है, इसमें भी हम बाकी रखे जाएंगे। दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो के पहला साकिन हरफ मद्दा और दूसरा साकिन आरजी हो, तो दोनों साकिनों का हुक्म क्या होगा कि सिर्फ वक्फन बाकी रखा जाएगा, क्योंकि वसलन तो साकिन ही नहीं है। ये बात तो समझ आती है ना?
सिर्फ वसलन जी बाकी जी, रखें। क्योंकि हम इसे वक्फ नहीं कर रहे हैं, इसको हाँ आरजी हरकत नहीं दे रहे हैं, हम इसे वसलन पढ़ेंगे। हाँ, वसलन नहीं, वक्फन बाकी रखेंगे दो साकिनों को। वसलन तो हम इनको वो पढ़ेंगे, नस्ताइनु होता है ये, यालमूना, जी तुकद्दिबानी। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, ये असल में हुक्म है, इसके ऊपर ना आप हुक्म का हेडिंग डाल दें कि दो साकिनों का हुक्म क्या है। हमने पढ़ा था ना पीछे हुक्म, यहाँ पर भी हुक्म की हेडिंग डाल दीजिएगा आलाना वाले पे। यहाँ पर ये कायदा, ये पहली किस्म के कवायद नहीं लिखे, इसका माना लिखे पहली किस्म के अहकाम, नहीं पहली किस्म का हुक्म, पहली पर का हुक्म ये वाला है, और दूसरे वाले पर आप हेडिंग डालें दूसरी किस्म का हुक्म। यहाँ पर इस पर, यहाँ पर भी दूसरी किस्म का हुक्म करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो पहली किस्म पढ़ी थी जिसमें हमारे पास आल आना और रहीम थी, तो दोनों में हमने क्या बताया कि आल आना पे क्या करेंगे हम, वक्फन और वसलन दोनों सूरतों में बाकी रखेंगे। ठीक है, और रहीम पे क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ वक्फन फिर बाकी क्या बाकी रखेंगे? क्यों वक्फन वसलन क्यों सिर्फ नहीं रखेंगे वसलन बाकी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि उस पे क्योंकि उस पे हरकत हम आ गई हरका है, दे देंगे और फिर हम मिला के और पढ़ लेंगे, रहीमी है ना, फिर हम तो मिला उसमें वो के साथ। पढ़ेंगे। हम हरकत नहीं दे देंगे, हरकत तो ऑलरेडी मौजूद है ना, फिर तो दो साकिन ही नहीं बनेंगे। जब दो नहीं, साकिन ही नहीं बनेंगे तो हरकत इस्तेमाई ऑलरेडी साकिनैन मौजूद है, का तो रूल हम भी नहीं इसे लगेगा। मिला के हाँ पढ़ेंगे। जी, तो हम सिर्फ इसको वक्फन बाकी रखेंगे। फिर दो साकिन एक कलमे में, आप ये जो हमारा वल फजर वाला था इसको याद करें, तो दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हों कि पहला साकिन हरफ मद्दा का ना हो और दूसरा आरजी साकिन हो, तो इसको भी हम कैसे करेंगे, सिर्फ वक्फन ही बाकी रखेंगे, क्योंकि वसलन में तो फिर हम इसकी हरकत को पढ़ रहे होंगे ना। वल फज्र, इसमें क्या है, जेर है, ये हरकतें गलत लगी हुई है। अल उसरी, ये होता है उसरन, उसरी, जेर है। जो भी हरकत बन रही है, अभी इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि उसमें कौन सी हरकत बन रही है, बस जो भी हरकत बन रही है, तो वो हरकत जो है वो हम उसको वसलन अगर हम पढ़ रहे होंगे तो हम हरकत पढ़ेंगे, फिर तो दो साकिन बनेंगे ही नहीं, तो हम इसको सिर्फ वक्सन, सॉरी वक्फन ही बाकी रखेंगे। बात समझ आ रही है पक्की बच्चों, समझ आ रही जी है? मैम। सबको जी नहीं, मिस। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं समझ आ रहा, सब नहीं बोल रहे। दोबारा पढ़ाऊं? जी। ठीक, मिक्सअप हो हम रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आसानी करेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश मिस शैतानिर अगर रजीम। गैर हदी पढ़ाएंगी तो डिफ्रेंशिएट करने में आसानियत भी लगेगी अभी। मैं इसलिए अभी मैं इस पे इतना टाइम इसलिए लगा रही ताकि मैं गैर हद्दी ही जब पढ़ाऊंगी तो ये ना हो कि हद्दी ही वाली भी हद से निकल जाए। जैसे कि ये वज़ैतून में आ रहा है, इसमें भी दो वो हम कर रहे हैं ना, जैसे साकिन आ रहा है एक वाव पर और नून पे, हम वो कर रहे हैं वक्फन वाला। हाँ, ये क्यों नहीं आ रहा है, इंटरनेट इज नॉट स्टेबल। समझी? ये जैसे वज़ैतून में है तो ये वाव पे भी साकिन आ रहा है, तो ये इसमें, और नून पे हम वो करेंगे वक्फन, है ना? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, पता नहीं व्हाइट बोर्ड को क्या हो गया, कल तो मैंने सही किया था, सही भी हो गया था, दोबारा नहीं आ रहा। चले मैं ये वाला व्हाइट यूज कर, क्या कह रही हैं आप, दोबारा बोले। यानी जैसे ये वज़ैतून है, हम लोग पढ़ते हैं सूरह 3 में, तो वाव पे भी वो साकिन आ रहा है और नून को हम वक्फन साकिन कर लेंगे, है ना? तो ये भी दो साकिन इज्तिमाई साकिनीन में हो गए ना, हाँ या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे सही। जो हम वक्फ करते हैं वस हम्म। जैतून में जैसे, तो ये असल में क्या है, वस जैतूनी, तो इसको ये हम्म। आरजी साकिन बन जाएगा ना, तो आरजी और साकिन को हम कब वक्फन बाकी रखेंगे। अब फिर से देखें, हमने क्या पढ़ा, इज्तमाए साकिनैन, इज्तमाए साकिनैन का मतलब क्या होता है, दो साकिनों का जमा दो होना। दो साकिन के दो साकिनों का साकिनों का जमा जमा होना। होना। दो साकिन कहाँ कहाँ जमा हो सकते हैं, एक कलमे में जमा एक हो सकते कलमे हैं में, या दो दो कलमे में कलमे जमा हो कलमे सकते में हैं। दो या कलमे में। दो इस कलमों में। हिसाब से हमारे पास दो कंडीशन है, एक कौन सी है, अला हद्दी ही हद्दी, और अला, हद्दी ही, और गैर अला हद्दी। गैर और हद गैर हद्दी ही।
ठीक है। अला हद्दी में हमने देखा कलमा कितने थे, एक के दो, एक एक कलमा, कलमा। एक कलमा, ये एक दो कलमा था। कलमा। और हमने 3 एग्जाम्पल हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी मैंने बोली थी? शाबाश। अर्रहीम, अर्रहीम, अलाना, पहले वाली आला, अर्रहीमी, पहले वाली आला ना, दूसरी अर्रहीम, रहीम। अभी मैं अच्छी तरह लिख रही हूँ, अगर आप चाहें तो वल इसी को कॉपी कर लीजिएगा। सही है, अर्रहीमी। और ये हो गया अल फज्र। वल फज्र। सही है। अब मैंने कहा इस आल आना में हमें क्या नजर आ रहा है कि 2 साकिन, इसमें क्या है, 2 साकिन है। ठीक है, 2 साकिन एक कलमे में, क्यों एक ही कलमा है ना, ऐसे जमा हो रहे हैं कि पहला साकिन कौन सा है? पहला साकिन, हरूफे मद्दा, अलीफ मद्दा, पहला साकिन मद्दा है। सही है। और दूसरा साकिन असली साकिन है। असली है। असली है। ठीक है। और इसमें कैसे हो रहा है कि 2 साकिन ऐसे जमा हो रहे हैं कि सेम ही है ना, वही वाली बात। ये एक ही जी, कंडीशन है, पहला इसमें ये मद्दा एक ही है कंडीशन। इसमें और बस ये दूसरा, है कि पहला साकिन मद्दा, लेकिन इसमें और दूसरा आर्ज हाँ दूसरा साकिन आरजी हो गया। ये एक ही कंडीशन में, एक ही जुमले में साकिन है, हमने ये दोनों बातें पढ़ी। आर्जी हो गया। सही है ना, हमने एक ही जुमले में पढ़ा था कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो तो दूसरा साकिन असली हो या आरजी हो। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल दी। असली और आर्जी हो इसमें गया। एक एग्जाम्पल और भी है हमारी, वो दाबतन वाली, अगर आप चाहें जी, तो। अच्छा अच्छा, दाबतन। ठीक है। दाबत है। इसमें पहले में, उसमें आना में दूसरा साकिन कौन सा असली है? ये है ना, लाम के ऊपर जो लाम वाला। पहला साकिन तो हरफ मद्दा के अंदर है ना, इसके अंदर अलिफ मद्दा जो होता है, अलिफ मद्दा के अंदर ये होता है ना, अलिफ मद्दा ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, जी। एक ही बात है ना। अच्छा जी। फिर इधर हमने क्या करना है, 2 साकिन एक कलमे में ऐसे जमा हो जाए कि पहला साकिन क्या है? गैर मद्दा, गैर मद्दा, गैर मद्दा है। और दूसरा साकिन आर्जी आरजी, है। आरजी है। अब इनका हुक्म देखिए, अब इनके हुक्म देखिए। पहले वाले का हुक्म इसमें क्या है? वक्फन और वसलन दोनों सूरतों में बाकी रखेंगे। वजह उसकी, क्योंकि ये असली है। क्योंकि ये दरमियान में आ रहा है ना, इसको आप अच्छा, वक्फ तो नहीं कर सकती। वक्फ भी करेंगी तो आल आन यहाँ वक्फ करेंगी ना, इधर तो नहीं वक्फ होगा। ये तो इस जगह पर आ रहा है, इस जगह को आप नहीं, तोड़ के तो वक्फ नहीं कर सकती लफ्ज को। ठीक है। अब इसका क्या, इसका क्या हुक्म होगा? इसका हुक्म क्या है कि इसको ये सिर्फ सिर्फ वक्फन बाकी रहेगा। वक्फन, वक्फन वक्फन होगा, बाकी वसलन रखेंगे, नहीं होगा। क्योंकि वसलन तो फिर 2 वक्फन बाकी साकिन है ही रहेगा। नहीं। और इधर हमारा हुक्म क्या है कि 2 साकिनों को कब बाकी रखेंगे? वक्फन बाकी रहेगा। वक्फन। वक्फन बाकी रहेगा। अब ये बात समझ आ रही पक्की? ये बात बिल्कुल क्लियर हो, जी जी, सबको जी क्लियर होगी? किसी जी। एक को भी नहीं ऐसा है कि कोई क्लियर ना हुई हो? ये आप लोग स्क्रीनशॉट लें और एज इट इज इसको अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये याद रहे। और अपने हाथ से बनाइएगा, याद करेगा, फिर दोबारा लिखिएगा, और ये लिख लिख के याद करेंगे तो याद हो जाती हैं चीजें। और आज ही कर लीजिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम गैर हद्दी पे। मद्दाद के बाद था। ठीक है। अब आ जाते हैं इज्तिमाई साकिनाइन अला गैरी हद्दी। ठीक है। अब गैरी हद्दी में क्या है? आपको उसमें वहां पे क्या पढ़ा था? एक कलमा। तो यहाँ पे क्या है? 2 कलमे। दो कलमे। और इसमें तब्दीली होगी, ऑपोजिट होगा ना उसका। हमने वहां देखा था कि वहां कोई तब्दीली नहीं कर रहे थे, अब इधर हम तब्दीली करेंगे। हम नहीं करेंगे, ये तब्दीली ऑलरेडी कुरान में हो चुकी है और होकर हमारे सामने, और हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। इसकी 4 किस्में हैं। 4 किस्मों के पहले नाम देखिए खाली। हजफ करना, हजफ का मतलब होता है कि गायब कर देना। सही है, माइनस गायब कर देना, या हम इसको उर्दू में और भी कहते हैं गिर जाना, गिरा देना। सही है, गायब कर देना या गिरा देना। फिर दूसरा है हमारे पास फतहा देना, यानी कि जबर देना। गम्मा देना यानी कि पेश देना।
या कसरा देना यानी कि जेर देना। अगर आपको ये फतहा दम्मा मुश्किल लग रहा है, आप इसको जबर जेर पेश कर लें, कोई बात। सही है, इसको जबर जेर पेश कर लें। यानी आपके पास तीन सूरतें हैं, तीन हरकत आप दे सकते हैं, या फिर आप उसे गायब भी कर सकते हैं, क्योंकि साकिन तो वो ऑलरेडी है ना, अब साकिन तो नहीं कर सकते और कुछ। सही है, साकिन तो वो ऑलरेडी है। अब उस साकिन को आप क्या क्या कर सकते हैं? जबर दे सकते हैं, जेर दे सकते हैं, जबर पेश जेर दे सकते हैं, पेश या या फिर हजफ आप हजफ कर गिरा सकते सकते हैं। हैं, हजफ कहते हैं उसको। अब आप नाम याद करें, शाबाश। क्या क्या थे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? गैरी हादिही में कितने कलमात हैं? दो कलमात। दो और कलमात तब्दीली तब्दीली की होगी, जाएगी। तब्दीली हो तब्दीली की तब्दीली जाए। होगी। और क्या तब्दीली होगी? हरकत की तब्दीली। यानी हरकत हम की तब्दीली साकिन को क्या कर देंगे? या जेर तो जबर देंगे, या जेर देंगे, या दे पेश देंगे, देंगे, या गिरा पेश या गिरा देंगे। देंगे। ठीक है, ये बात याद हो गई। अब आते हैं हम हजफ पे। कैसे होता है हजफ? जब दो साकिन दो कलमों में आते हैं ऐसे कि पहला साकिन हरफे मद्दा का होता है, तो हम क्या कर देते हैं? हरफे मद्दा को गिरा देते हैं। आपने हम मेरे साथ तर्जुमा पढ़ा है, तो हमने देखा है कि वाई होते हैं लफ्ज। ये कौन से हुरूफ कहलाते हैं? हुरूफे इल्लत। ग्रामर के हिसाब से ये हुरूफे इल्लत कहलाते हैं, यानी कि ये सिक लेटर्स हैं। ये अलील से है, ये सिक लेटर्स होते हैं। ये कभी कभी रूट वर्ड्स में क्या होता है, कभी कभी ये गिर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी कभी बदल जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये वाई यानी वाव अलिफ या, ये हुरूफे मद्दा के भी लेटर्स यही है ना, है ना। तो इनकी ये खूबी है। ये बहुत मीठी है, मैं दोबारा बनाऊंगी। रख दें इसको, तो इसको सही करो। ठीक है, सही। तो हम या तो इसको गिरा, तो ये गिर भी जाते हैं ना। जैसे आपको याद है कुल का लफ्ज, कुल। अब जो हमारे तफसीर के स्टूडेंट नहीं है वो परेशान ना होइएगा, सिर्फ जो जिनको पता है उनके उनकी रिमाइंडर के लिए। जैसे कुल का रूट वर्ड क्या है? कुल कह दीजिए, रूट वर्ड क्या है इसका? हाफ वाव लाम कॉल से है ना। तो इसमें देखिए वाव मिल जाता है, वाव गिर गया, है ना। ऐसे ही बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं। जैसे करने को क्या कहते हैं? अकला। ऐसे और सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे जो है ये गिरते रहते हैं, अलिफ वाव या जो है वो आखिर में गिरते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि हरफे मद्दा जो है, किसी की तरफ से ना बहुत शोर सा आ रहा है, अपना माइक म्यूट करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा में गिरने की सलाहियत है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ये लिखा। तो हरफे मद्दा का साकिन अगर पहला साकिन है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हरफे मद्दा के साकिन को क्या कर देंगे? हजफ कर देंगे। सही है। तो अब वो कैसे पढ़ा जाता है? जैसे ये आप देखिए, फस्तबक़ल बाबा, कहाँ पढ़ा था हमने ये लफ्ज? मिस वो नबर में, नबर में। नबर में पढ़ा था। और हमने कहा था कि अगर आप इसको नबर नहीं करेंगे तो ये अलिफ सुनाई नहीं देगा, और जब सुनाई नहीं देगा तो माने का फर्क पड़ेगा। लेकिन हमने तो इसको आल करके नहीं मिलाना ना। वस्तबक़ल बाबा को हमने कैसे पढ़ना है? वस्तबक़ल बाबा, सिर्फ हमने इसकी आवाज ऊंची करनी है। ऐसा ही है ना, इसमें इसका मतलब है कि अलिफ हम नहीं पढ़ते हैं, गिरा देते हैं। ऐसे ही कौलुल आना, ये हम करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं इसको कौलुल आना। इसको कौलुल आना तो नहीं पढ़ते हम, इसको कौलुल आना। फिल अर्दी, ये कितना कितना ज्यादा कॉमन वर्ड है, कितना आता है, और हम आराम से इसको फिल अर्दी पढ़ जाते हैं। इसको फील अर्दी तो नहीं पढ़ते। तो ये हम ऑलरेडी अप्लाई कर रहे होते हैं, आज हम सिर्फ उसका रूल पढ़ रहे हैं कि हम क्यों नहीं पढ़ते ये मद्दा, हम क्यों नहीं पढ़ते ये वाव मद्दा। सही है। मिस हम लोग समझते थे कि अगर तजदीद आ रहा है तो बस तजदीद से डायरेक्ट मिला देंगे, बीच के हाँ सारे हरूफ खत्म कर देंगे। हाँ, वो तो हम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास वो हम उन हरकत और उन साइंस की आदी है ना पढ़ने के लिए, लेकिन हमें उसकी वजह नहीं पता होती। जैसे बच्चों को हम बस सिखा देते हैं, वजूहात तो नहीं बताते, बस ऐसे ही करना है। अब हम आपको वजूहात पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप डिटेल कोर्स कर रहे हैं ना। तो अब देखिए कि आपको ये समझ आ रहा है कि ये आप करते हैं ऑलरेडी। तो ऐसे सूरत में जब दो कलमों के दरमियान में दो साकिन ऐसे आ जाते हैं कि पहला साकिन हरफे मद्दा का हो, तो हम उसको साथ क्या शुरू करते हैं? हम उसको गिरा देते हैं। मद्दा हटा देंगे, इस साथ अलिफ भी हटा देंगे सब में।
जबकि हाँ उसमें कुछ भी नहीं है, सब दो दो चीजें हट जाएंगी। हाँ, मतलब पढ़ते नहीं है, लिखा तो रहेगा, वो मौजूद तो रहता है वो, बस हम उसको पढ़ते नहीं। वो मौजूद क्यों रहता है? क्योंकि वो उसका उसके लफ्ज का पार्ट है। अच्छा, ये जो नोट लिखा हुआ है ना, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। सही है, अभी आप कंफ्यूज होंगे, मैं अभी आपको समझाती हूँ ये नोट। ठीक है, अभी आप नीचे आ जाइए फतहा पे। फतहा देना, जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाएं कि पहला साकिन कौन सा हो? मिन का हो। मिन क्या होता है? आपको पता है मिन क्या होता है? मिन का मीनिंग क्या होता है? जो मिन का माना क्या होता है? जो से मिन का होता है से। जैसे हाँ मिनल्लाही, मिनल्लाही तो अल्लाह से, मिर रब्बिहिम अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो मिन का माना होता है से। ये असल में मिन होता है, ये नून के ऊपर हमेशा साकिन होता है, ये मिन होता है। लेकिन जब आप देखते हैं कि मिन ये अल्लाह के साथ लिखा तो कैसे पढ़ते हैं? मीनल्लाही, मिनस मिनल्लाही। समाई। तो इसको हम हमेशा क्या देते हैं? जबर देते हैं। इस पे हमेशा जबर बनी हुई होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल है कि जब दो साकिन दो कलमों में ऐसे आ जाएं कि पहला साकिन मिन जारा, जारा होता है हरफे जार को कहते हैं। सही है, हरफे जार या प्रेपोजिशन अरबी जबान और उर्दू जबान दोनों में प्रेपोजिशन का उर्दू नाम और अरबी नाम हरफे जार है। ठीक है, उर्दू में भी हरफे जार ही बोलते हैं। उर्दू के हरफे जार कौन से होते हैं? से, में, को, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? हरफे जार होते हैं। तरफ, तो मिन, मिन अगर मिन मिन का नून हो रहा है और ऐसे आ रहा है कि आगे भी साकिन है, अल्लाह का लाम भी साकिन होता है ना, तो हम उसको क्या करते थे? जबर दे के पढ़ते हैं। जबर का कायदा पढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही मिनस समाई में मिन होता है, मिन और समाई लिखा है। अब इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? इसको जबर दे के पढ़ते हैं, मीनस समाई। ठीक है, कभी भी इस पे ऐसे नहीं पढ़ेंगे आप मीनिस समाई या मीनुस समाई। कभी पढ़ा है आपने ऐसे? नहीं ना? आवाज आ रही है आप लोगों की मेरी? जी मैम। सही है। जी आपसे सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई कुछ बोलता क्यों सारा दिमाग इस पे लगा हुआ है। आज का टॉपिक जरा मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं है। मैम क्योंकि लिटरली उसको पढ़ना जो है ना, वो उस तरह एग्जाम्पल में समझ नहीं आ रहा जब हम अभी आएगा, उस अभी आएगा। डेफिनेशन को पढ़ रहे थोड़ा हैं सा तो। ना, थोड़ा सा बस आप अपने आप को रिलैक्स देके सिर्फ फोकस करें। देखिए, मैंने पहली चीज आपको क्या पढ़ाई? हजफ की। हजफ कब होगा? जब पहला साकिन क्या होगा? हरफे मद्दा का हुरूफे होगा। जैसे हुरूफे मद्दा का। फिलर्दी, आपको फिलर्दी की एग्जाम्पल याद रखनी चाहिए। फिलर्दी तो आपको याद रहेगी। फिलर्दी तो आप बहुत पढ़ते हैं ना, वमा फिलर्दी आयतल कुर्सी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा वाला अभी मैं पढ़ रही हूँ फतहा वाली, ये मिनस समाई याद रखिए। मिनल्लाही, मिनल्लाही याद रखिए कि मिन जारा जो है, ये मिन मिन जो है वो असल में क्या है? मिन जार, हरफे जार है। इसका अगर नून होगा और वो पहला साकिन है तो हम क्या कर देंगे? उसको जबर दे के पढ़ देंगे। और ये लिखा हुआ होता है, आपने कुछ नहीं करना होता, ये ऑलरेडी कुरान मजीद में करके दिया हुआ होता है। लेकिन बस आपको पहचान, आप फर्ज करें आपको अरबी जबान पढ़ने का या आपके पास का कोई दुआ लिखी हुई हो, आपको एक पेपर मिला है और उस पर दुआ लिख के किसी ने दी है और उसमें उसने आराब लगाए नहीं, ऐसे लिख के दे दिया है खुद मिनल्लाह। ब खुद मिन्नल्लाह ही पढ़ते हैं हमेशा इसको, हाँ, और तो कुछ नहीं पढ़ते। आप उसको देखते ही देख के कहेंगी कि क्या है ये? मिनजारा कानून है, इसको मिनल्लाही ही पढ़ेंगे। और आपको ये बात याद भी आएगी कि हाँ नहीं, इस पे जबर ही आएगा, इस पे जेर नहीं आ सकता। तो कुछ चीजें आपको एक एक तरह से आपके जहन में होगी ना, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप खुद भी लॉजिक लगा लेंगे उसमें, है ना? तो अब दूसरी चीज क्या है आपकी? या फिर अलिफ लाम मीम जो है ना, जो हुरूफ मुक़त्तात है, इसका मीम अगर आ रहा हो, अगर तो वैसे तो हम क्या करते हैं, अलिफ लाम मीम जब भी आता है हम इस पे आगे वक्फ कर देते हैं, लेकिन कई कुछ मुकामात पे इसे मिला के भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि आगे जो है वो आगे जैसे जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु लिखा था, अब यहाँ पर तो आगे साकिन नहीं है। सही है ना? ज़ालिकल में खड़ा जबर लगा हुआ है। सही है, ये तो जाल तो साकिन नहीं है। अलिफ लाम मीम में मीम का मीम साकिन है, ये आखिर वाला, लेकिन ये आगे तो साकिन नहीं है। लेकिन सूरत मरियम में गालिबन, सूरह मरियम में नहीं, सूरह आल इमरान में अल्लाहू से शुरू होती है आयत, दूसरी वाली। जरा चेक करिएगा, मेरा ख्याल है सूरह मरियम सूरह आल इमरान में ही होती है। तो इसमें सिर्फ ये है ना,
सूरह आल इमरान है। तो सूरह आल इमरान में अगर कोई शख्स चाहे कि मैं अलिफ लाम मीम के साथ ही ये आयत मिला के पढ़ लूं तो कैसे पढ़ेगा? इस मीम को कैसे क्या देगा? जबर देगा। क्या पढ़ेगा? अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला। आगे मेरा सांस नहीं जा रहा, मतलब इस तरह पढ़ेगा। वैसे तो मीम पढ़ने में अल्लाहु में मिस हो जाएगा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। हाँ मल्ला, ठीक है ना। हाँ, इस मीम को, यानी हम मीम और नून के कायदे से फतहा को याद करेंगे। कब? जब मीम जारा का नून होगा या फिर अलिफ लाम मीम का मीम आखिर वाला हो, पहला साकिन। तो हम ऐसी सूरत में जबर कब देंगे? ऐसी सूरत में क्या करेंगे? जबर दे देंगे। याद आ रही है बात? समझ आ रही है? फिर से देखें, फिर से ऊपर आ जाए। बस 2 एग्जाम्पल है इसकी मिस कुरान में। हाँ, इसकी दो ही। एक इस्तेमाल सेकंड ये बता दो इज्तिमाई क्या साकिन वाला गैरी हद्दी, गैरी हद्दी। सही है। गैरी हद्दी में हमने क्या पढ़ा? क्या होगा? 2 दो कलमों में कलमात है होगा, 2 और कलमे तब्दीली नहीं हो होगी। सकती है, होगी होगी हो सकती है। होगी तब्दीली हो रही है ना। अब तब्दीली होगी। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये हमारे पास साकिन है, सही है। अब इनमें से पहला साकिन है या दूसरा साकिन है, जो भी है, उसको हम क्या करेंगे? उसके साथ हम क्या सलूक करेंगे? पहले साकिन हमने पढ़ा अभी हमने गिरा देंगे, गिरा देंगे, यानी हजफ करना है। दूसरे वाले को क्या कर रहे हैं हम? जबर दे रहे हैं। जबर दे देंगे। गिराने वाले की एग्जाम्पल आपको कौन सी याद होनी चाहिए? फिल अर्दी। आप एग्जाम्पल से डेफिनेशन याद रखिएगा, सही है। फिल अर्दी, फिल अर्दी से आपको याद आएगा कि अच्छा, दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाएं कि पहला साकिन हरफ मद्दा का हो, तो उसको क्या कर देंगे? गिरा देंगे, सही है। ये आप इस गिरा डेफिनेशन देंगे। आप खुद बना लेंगे, ये डेफिनेशन अगर आपको ये इतना चार्ट याद होगा तो, सही है। फिर जबर क्या है? जबर में क्या करेंगे कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाएं कि पहला साकिन या तो मिनजारा का नून होगा, सही है, मिन का मिन मिन मिनजारा का नून होगा, या फिर अलिफ लाम मीम का मीम होगा। अलिफ लाम मीम का मीम होगा। तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या करेंगे? जबर देंगे, सही है। याद हो गई ये बात? एक सेकंड, अगर जैसे अभी जो एग्जाम्पल बताई थी अलिफ लाम मीम के बाद अल्लाह लिखा हुआ था, आयत खत्म हो रही थी, तो हम अलिफ पे जबर ऐड नहीं कर देंगे? अगर उसको तो मल देखो, पढ़ने के बाद अलिफ। अगर हम अलिफ लाम मीम पर वक्फ कर रहे हैं ना, तब तो हम जबर अलिफ पर ही डाल के पढ़ेंगे। ये अलिफ असल में हमजा वसली है, ये हमजा के कायदे में पढ़ेंगे। अब ये हमजा का बयान अगले हफ्ते पढ़ेंगे, फिर उसमें बताऊंगी मैं, ठीक है। ये असली साकिन नहीं है, ये असली जबर नहीं है असल, ये असली हमजा नहीं है। क्योंकि अगर होता तो फिर हम बिस मील ला ही नहीं पढ़ अल्लाह रहे, पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते बिस्मी अल्लाहू, सही है। ऐसे पढ़ते बिस्मिल्लाही में हम इसको नहीं पढ़ते ना, इस अलिफ को नहीं पढ़ते ना, ये तो गिर जाता है। जब मिलाते हैं तो ये गिर जाता है, तो अब जब ये हम से मिलाएंगे तो ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो मीम अल्लाहू इस तरह, ठीक है। मतलब दोनों सूरतों में पढ़ सकते हैं ना, मल भी हो सकता है और हाँ अल भी हो सकता हाँ हाँ, अगर वक्फ कर रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर वक्फ नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इस मीम साकिना को, क्योंकि दो साकिन फिर मिलाने करने पड़ेंगे, और जब मिलाएंगे तो क्या होगा? आपको उसको है। हरकत देनी पड़ेगी। और जो हरकत है वो कौन सी है? वो कौन सी हरकत है? जबर। तो बात समझ आ गई? तीसरे पे आ जाए। अब है पेश, तो अम्मा दो साकिन दो कलमों में इस तरह आ जाए कि पहला साकिन जो है वो होम तुम अंतुम, यानी कि ये जो जमा वाले सीगे नहीं होते आपके, जो प्रोनाउन के जमा वाले सीगे होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। इसमें मीम आ रहा है बेसिकली। पहला साकिन मीम जमा का हो। अपने माइक म्यूट करें, किसी की तरफ से ना एकदम शोर आ रहा है। मीम के जमा में, ये जमा जमा का सीगा बनता है। ये हुम कुम अंतुम भी तुम ज्यादा के लिए आता है। एक के लिए क्या आता है? अंता। अंता। एक के लिए अंता आता है, अंता अंतुमा अन अंतुम, तुम। सही है ना, ज्यादा यानी ज्यादा तुम, सही। इसी तरह ये एक के लिए आता है हु, यानी वो। ज्यादा दो के लिए आएगा हुमा, और ज्यादा के हाँ, लिए क्या आता है? हुम वो। हुम। जमा का मीम, ये भी जमा का मीम। और काफ वाले के लिए काफ जबर का, जैसे इन्न का, सही है। और काफ आकुमा। का, और दो के लिए आता है कुमा, और जमा के लिए आता है कुम। ये भी हो गया मीम जमा का, ठीक है। तो जमा के तीन मीम है हमारे पास, होम कुम और
हुम तुम और अंतुम, ठीक है। जैसे और दूसरा हमारे पास है वाउलीन जो कि जमा का हो, जैसे यहाँ पर जमा, ये भी गर्दान में ही आता है, दाऊ एक लफ्ज होता है दाऊ, ये वाउलीन बन रहा है और ये जमा का है जी। कहीं कहीं है, मुझे नहीं पता। जमा का मतलब नहीं। जी ये भी मतलब वाउलीन आ जाए और जो जमा का, वो भी आपको कुरान मजीद में नजर आ जाता है। जैसे ये दाऊ है, दाऊ का माना होता है तुम सब पुकारो, ठीक है। तो पहले साकिन को तो पहले साकिन को वम्मा देकर पढ़ेंगे, यानी पेश देकर पढ़ेंगे, सही है। यानी जमा की सूरत में, जमा की सूरत में, और जमा भी कब कब आ रहा है, पहला मीम आ रहा है, मीम जमा, और दूसरा वाउलीन जमा, सही है। वाउलीन या मीम का जमा हो पहला साकिन, तो हम उसको पेश देके पढ़ेंगे। जैसे फर्ज करें ये लिखा हुआ है अलैकुम और अल किताबा, मिला के कैसे पढ़ते हैं हम, अलैकुम मल किताबा या अलैकुम मिल किताबा या अलैकुमुल किताबा जी, अलैकुमुल किताबा। अलैकुमुल किताबा। और हम पढ़ते हैं व आतुज ज़काता, एक तो होता है आतुज ज़काता, एक लफ्ज ये होता है, और एक होता है आता बिज़्ज़काता वज़्ज़काता के वुज़्ज़काता, आता बुज़्ज़काता। ऐसे ये है दा विल्लाहा, दा वल्लाहा या दावुल्लाहा, दावुल्लाह। दावुल्लाहा। ऐसे ही अंतुमुल, अंतुम और अलौना लफ्ज लिखा हुआ है, ये अलौना जो है ये अलौना, यानी तुम ही जो है वो ऊपर होगे, तो क्या पढ़ेंगे अंतुमुल, हाँ ये लाम होना चाहिए, अंतुमुल आलौना, तुम ही जो है वो बुलंद होगे। ये अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में इंसान मुसलमानों को कि तुम लोग अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम ही जो है वो गालिब रहोगे, अंतुमुल आलौना अलैकुम। तो अंतुमुल ये भी हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास लिखे हुए होते हैं, हमें खुद नहीं करना होता, लेकिन ये आप कभी कभी ना तर्जुमा करते हुए परेशान होते हैं, कुछ लोग ना परेशान होते हैं कि ये तो अंतुम है, हमने तो ऐसे पढ़ा है, अब यहाँ पे पेश भी लगा हुआ है, अब हम इसको कैसे पढ़ें। तो आप इसको क्या करते हैं, अंतुम को आप देखते हैं कि इसमें पेश लगा हुआ है, एक अलैकुम होता है और एक अलैकुमू है, तो क्या है इसमें सही। तो असल में ये क्या है, ये असल में अलैकुम था, ठीक है। तो जब ये मिलाया भी आगे वाले की वजह से, तो ये अलैकुमुल हो गया, पेश लग गया। इसी तरह दावुल आतावुज ज़काता, क्योंकि दो सब टेम्परेरी है मिस। हाँ टेम्पररी कह सकते हैं, मिलाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन असल लफ्ज जो है ना वो दाऊ है। जब आप इसकी ग्रामर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो असली में साकिन लफ्ज है, आताऊ है, ये तो आताऊ लफ्ज है असल में, ये तो दाऊ वर्ड है कि सब पुकारो मिलके, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आप कब पेश देते हैं, जब मीम जमा और लीन जमा। का मीम जमा या वाउलीन जमा हो, पहला साकिन किसका हो, वाउलीन, वाउलीन जमा हो या फिर मीम जमा हो, तो हम उसको क्या दे देंगे, पेश दे देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास अच्छी याद रखेंगे आप इसको, अलैकुमुल किताबा, कि तुम लोगों को अल्लाह ताला ने किताब अता फरमाई, अलैकुमुल अंज़लल्लाहु अलैकुमुल किताबा, तुम्हारे ऊपर नाजिल की किताब को। तो या फिर दावुल्लाह, यानी कि पुकारो अल्लाह को। इसमें कौन सी आपको एग्जांपल ज्यादा इजी लग रही, दावुल्लाह या आतावु ज़काता, तीनों इजी है। दाउल्लाह जो याद रहेगी हमेशा, दाउल्लाह। दाउल्लाह, अल्लाह को पुकारो एक साथ, ठीक है। मुश्किल लगेगी तो फिर अल्लाह को पुकारेंगे ना। तो अब यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, दम्मा तक पहुंचते पहुंचते दिमाग काम करना छोड़ देगा, फिर क्या करेंगे, अल्लाह को पुकारेंगे, फिर सब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। इंशाल्लाह। हसरा ये देना पेश वाली जरा मुश्किल है। नहीं, आपको याद हो जाएगी, बस याद करने वाली ये चीजें फिलहाल। अच्छा कसरा देना, बस खत्म हो गई, सारी मुश्किलात खत्म हो गई, सारी याद चीजें नहीं रहे। इम्प्लीमेंट करने वाली नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखने वाली है। हाँ ऐसे कह सकते हैं। जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाएं कि पहला साकिन मस्कूरा तीनों सूरतों में से ना हो, ये वो वाली इत्फा वाली बात हो गई कि अब इसके हमने कुछ याद नहीं करना है, अब हमने करना है कि पीछे वालों को अलग कर देना है। तो हमने तीन तीन चीजें बताई हैं कि या तो वो गैर मद्दा, यानी कि मद्दा नहीं होना चाहिए पहला साकिन, दूसरा उसमें क्या पढ़ा था हमने कि वो मिनजारा का नून नहीं होना चाहिए, या अलिफ लाम मीम मीम का मीम नहीं होना चाहिए।
तीसरी कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, पहला साकिन या तो मीम मीम जमा होगा या फिर वाउलीन जमा होगा। इन तीन कंडीशन के अलावा अगर कोई और साकिन आ रहा है तो ऐसे सूरत में हम उसको जेर ही देंगे। जैसे कुल, कुल आपको पता है साकिन होता है, कुल हमेशा आपको पता है ना साकिन होता है, कुल हुवल्लाहु अहद। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं आप कुलिदु, और भी कल ही मुझे किसी ने भेजा था कुलिल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द, ये मेरे ख्याल है सूरह आल इमरान में आता है कुलिल्लाहुम्मा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जेर दे देते हैं क्योंकि लाम है। ये पहली कंडीशन क्या थी हमारी, ये हरफे मद्दा नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, ये मिन जारा का नून नहीं है और अलिफ लाम मीम का मीम भी नहीं। तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, मीम जमा का या वाव लीन जमा कर, ये वाव नहीं है मीम नहीं। तो ऐसी सूरत में अब हमारे पास एक ही चीज बच गई, जेर, हम उसको जेर दे देंगे। अब जैसे ये लफ्ज है अवेद और रहमाना, ये असल में क्या है, औ था, ये है औ। औ का माना क्या होता है, या ये कर लो या ये कर लो। औ का माना क्या होता है, औ या, सही है ना। और ये आपको पता है कि ये अगर आप इसको खाली पढ़ेंगे तो उसको उदू पढ़ते हैं ना। अब ये फिर वो आ जाएगा, इसको मत पढ़े अभी आप फिर कंफ्यूज होंगे। कुछ नहीं सही है। अब इसको देखें तो इसमें भी देखें आप, ये दाल साकिन नजर आ रहा है। अब यहाँ पर यह वाव साकिन, तो दोनों साकिनों में क्या हो रहा है, अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें हरफे मद्दा तो नहीं है, ये हरफे मद्दा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, पाउलीन है। माइक म्यूट करें, पीछे से आवाजें आ रही हैं। औ इसी तरह अर रहमान, ओ सॉरी नहीं रहमान, तो ये तो पूरा हो गया। अबीदुर रहमान, इसमें अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा इसमें देखिए, इसमें एक और कायदा लग रहा है, देखें ये है वाव मद्दा, वाव मद्दा है ना। अब इसमें आगे भी एक और साकिन आ रहा है, तो यहाँ पर वाव मद्दा गिर गया तो नहीं पढ़ते हम, तो ये बन जाता है अबीदुर रहमान। यहाँ पे दो कायदे लग रहे, एक तो हमने जेर दे दिया और एक हमने, ये जब आप कुरान मजीद में देखेंगे ना तो आपको समझ आने लगेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी टीचर्स इंशाल्लाह, तो आपको ज्यादा मुश्किल, वो आपको फिर ये कुरान मजीद में नजर आने लगेंगे। मिस जो आपने एग्जांपल दी है वाव पे जज्म करके, तो ये तो फिर लीन बन जाएगा, लीन जमा नहीं हो जाएगा औ? नहीं, लेकिन ये जमा का लीन नहीं है ना, लीन तो है बट ये जमा का लीन नहीं है ना। जमा का लीन मिस, क्या तो जमा का लीन? जैसे ये दाऊ, देखें अरबी जबान में ना तीन कलमात को तीन चीजों में डिवाइड किया जाता है, सही है, तीन चीजों में। एक होता है या तो वो नाउन होगा, ठीक है, इसको कहते हैं उर्दू में इसम, या वो फेल होगा यानी कि वर्ब, या वो कोई हर्फ होगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब वगैरह, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हर्पिंग वर्ब, इज एम आर, ठीक है। तो ये जो औ है ना, ये असल में हेल्पिंग वर्ब है, सही है। और जो बात मैं जमा की कह रही हूँ ना, वो वर्ब के अंदर होगी, फेल होना चाहिए वो कोई, जैसे दाऊ, उन्हें पुकारा, वो काम कर रहे हैं ना, और ये जमा का मीम है। जैसे आताऊ, उन्होंने दिया, वो देते हैं, इसमें वर्ब काम हो रहा है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर खाली हेल्पिंग वर्ब हो और वो लीन में हो भले या कुछ भी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जेर देंगे, ठीक है जी। अब देखें ये लफ्ज है, ये लफ्ज है कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। अहद में दो पेश होते हैं, ठीक है। जब आप इसको पढ़ते हैं मिला के, तो आप इसको कैसे पढ़ते हैं, अहादुन पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे लिख दूं अगर मैं, कोई मसला तो नहीं है ना, पढ़ने में तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अहादुन। और आगे क्या होती है आयत, कुल हुवल्लाहु अहद, आगे आयत क्या है, अल्लाहु समद। आपको पता है कि इस साकिन को तभी, इसको हम तभी हरकत देते हैं जब हम बीच में वक्फ कर रहे हैं, सही है। लेकिन अगर हम वक्फ नहीं कर रहे तो अब क्या होगा, अब आपके इज्तिमाई साकिनाइन हो गए, दो साकिन मिल गए, एक नून का मिल गया और एक लाम का मिल गया। तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या है, क्या पहली कंडीशन क्या है, क्या ये हरफ मद्दा है, नहीं। कंडीशन थी मिन जारा का नून नहीं है, मिन जारा का नून नहीं, अलिफ लाम मीम का मीम भी नहीं, सही है। तीसरी कंडीशन में मीम का जमा या वाव लीम का जमा है, ये नहीं है। तो अब हमारे पास आखिरी कंडीशन रह गई,
कि खाली है ये, कोई कुछ और है ये, इनके अलावा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नून पे जेर दे देंगे। सही है। इस नून को मिलाते हुए। हाँ मिला के पढ़ेंगे। ये कौन सा नून था, ये नून तनवीन का नून था ना जो बाहर निकाला है हमने। अब ये नून तनवीन का नून जेर देने के बाद नून कुतनी बन गया। क्या बन गया? अब जब हमने इसको जेर दे दिया ना, तो अब इसको हम कहेंगे नून कुतनी। क्या कहेंगे? नून कुतनी। अच्छा, अब यहाँ पे हो रही है इशा की मगरिब की अजान। ठीक है, तो बस अब इसको देखें। अब उसके बाद आप लोग को मैं 5-7 मिनट दे रही हूँ, तो जो लोग लाहौर से हैं वो नमाज पढ़ लें। ठीक है, नून कुतनी कहते हैं इसको। ठीक है, ये लिखना और है, मिस उन्होंने कुछ नहीं कहते हैं। हाँ ये भी मैं नीचे पढ़ाऊंगी आप। अच्छा, जो लोग कराची से हैं, और क्योंकि मुझे तो अभी नमाज नहीं पढ़नी है तो मैं बैठी हूँ यहाँ पर, तो जो मिस मुल्तान से भी है, जी मुल्तान से भी है, और यहाँ पे लाहौर से 10 मिनट का फर्क होता है। मुल्तान में कब होती है? अभी बाद में हो या जी, लाहौर से 10 मिनट बाद। चलें आप 10 मिनट बाद चली जाइए, मैं रिवाइज करा रही हूँ बस। ठीक है ना, मैं सिर्फ रिवाइज ठीक करा रही है, हूँ, कुछ नहीं करा रही। अब मैं पढ़ा चुकी हूँ, अब सिर्फ रिवीजन होगा। ठीक है, तो नमाज पढ़ के आते हैं। हाँ जी, नमाज पढ़। अच्छा, अब देखिए ये मैंने ना नीचे रिवीजन के लिए ही लिखा हुआ है, वही सेम चीज जो मैं अभी ऊपर लिख रही थी, इसको मैंने समरी भी बना के लिखा है कि इज्तिमाई साकिनैन जो है अला हद्दीही, यानी विद लिमिटेशंस, यानी एक कलमा, कोई तब्दीली नहीं। एक कलमे में क्या है, पहला साकिन किसका है? ये पहला साकिन हरफे मद्दा का। ठीक है, और दूसरा साकिन कौन सा है? आरजी और असली। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने। अगर आपने मेरे साथ अभी ये चीज नहीं पढ़ी होती तो आप इस पेज को समझ नहीं पाते, लेकिन अब आप इस पेज को आराम से समझ पा रहे हैं। दूसरे में हमने क्या था, दूसरी कंडीशन क्या थी? पहला साकिन गैर मद्दा हो और आरजी साकिन प्लस आरजी साकिन। ठीक है, इसकी एग्जांपल याद है आपको? पहली वाली की, पहली कंडीशन की एग्जांपल्स बताइए शाबाश। रहीम, अर्रहीमी, नहीं, आल आना, आल आना और अर्रहीम। अर्रहीमी। सही है, अर्रहीमी। फज्र। ऐसे में हमने आपको ये बता दिया। मुझे बताएं इसका हुक्म, बताइए इसका हुक्म। हुक्म वक्फन वसलन दोनों तरह से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे इसी तरह पढ़ेंगे, नो चेंज। हाँ जी, वक्फन वसलन। और इसको बताइए, वक्फन। इसको सिर्फ वक्फन जो पढ़ेंगे। है इसको से सिर्फ पढ़ेंगे। वक्फन बाकी रखा जाएगा। वक्फन बाकी रखेंगे, यानी दो साकिनों को वक्फन बाकी रखा जाएगा, वक्फन बाकी और रखेंगे। ये दो साकिनों को वक्फन वसलन दोनों सूरतों में बाकी रखेंगे। ठीक है, और ये वाले का एग्जाम्पल बताइए। वल फज्र, वल फजरी, इसमें क्या करेंगे, हुक्म बताइए। वक्फन बाकी। सिर्फ इसको वक्फन बाकी रखेंगे। तो पहला वाला याद हो गया आपको। अब आ जाए दूसरे वाले पर। इज्तिमाई साकिनैन अला गैरि हद्दिही, यानी विद नो लिमिटेशंस। इसमें हमारे पास क्या है? तब्दीली के साथ दो कलमात। हमारे पास क्या कंडीशंस है? हजफ करना, जबर देना, पेश देना या जबर देना, जेर देना। पेश देना, जेर देना। हजफ करना क्या है? हरूफ मद्दा आ रहा हो पहला साकिन और दूसरा साकिन, जो भी साकिन हो, कोई भी साकिन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? ऐसी सूरत में हम हजफ हरूफ मद्दा के हरूफ मद्दा के हरूफ मद्दा के साकिन को क्या कर देंगे? हम गिरा देंगे। फिर जबर हम कब देते हैं? मिन। मिन का मीम का क्या नून होता हो है? गया, अलिफ यहाँ मीम पे या ना, का का यहाँ पे नून हो गलती या से अलिफ लाम तस्वीर मीम लगी हुई है, का मीम हो। इसको साकिन कर दें, इसको जजम लगा दें, अगर आपके पास भी ऐसी लगी हुई है तो। मीम का नून और अलिफ लाम नहीं, मीम बुक का में तो नून। जजम लगी हुई है। ठीक है, सही है। फिर उसके बाद है अलिफ लाम मीम का मीम हो। फिर पेश कब देंगे? जब जमा का मीम हो या जमा का वाउलीन हो। इसकी एग्जांपल याद है? जमा के मीम की एग्जांपल, दावुल अलैकुम दावुल्लाहु, अलैकुम या दावुल्लाह। अंतुम या दावुल्लाह,
हुम, हम पढ़ते हैं वो उलाइका हुमुल मुफलिहून, मुफलिहून। है ना। तो ये मीम को पेश जी। देते हैं, तो वैसे नॉर्मली आ रहा होता है तो वो क्या आता है, हुम, खाली हुम। मुफलिहून। हाँ, तो हुमुल मुफलिहून। देखिए तजवीद और ग्रामर ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तजवीद पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आप तजवीद पढ़ेंगे आपको ग्रामर में फायदा होगा, आपको इसमें ग्रामर में ग्रामर का फायदा होगा। मालूम होना जरूरी है नहीं जरूरी नहीं, इस सब माने एक में। दूसरे को ना हेल्प करते हैं। आप तजवीद पढ़े हुए हो ना, तो आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको तजवीद की चीजों से ग्रामर में हेल्प मिलेगी। आपने ग्रामर पढ़ी भी होगी, आप तजवीद पढ़े होंगे तो उससे चीजों में हेल्प मिलेगी। दोनों एक दूसरे जी। से कनेक्टेड है। अच्छा, जेर देना, जेर हम कब देते हैं, जब इन तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन ना हो। इसकी कोई एग्जांपल याद है, जी। बताइए। अहद कुल अहदुनिल्लाह। दुउन और ये नून के कुल नीचे दुउन जेर अहादुनिल्लाहु, सही है, ये कुल वल्लाहु में आता है। और इस नून को क्या बोलते हैं, नूने जेर दे कतनी। दिया, नूने कुतनी कहते हैं। कुतुबुन तो ये दो साकिन दो कलमों में ऐसे आ जाए कि पहला नून जो है वो नूने तनवीन का, और दूसरा नून, ये अभी हम नूने कुतनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अभी रुक जाए, ये सारे बच्चे आ जाए वापस जो नमाज पढ़ने गए हैं। सही है। और दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी थी इसकी, वैसे इस तरह का छोटा नून तो बहुत सारी जगहों पर होता है कुरान हाँ, में। तो वो तो ये नून का मतलब ये है कि इसको हम जेर दे रहे हैं। इसमें इस्तिनाए साकिनैन का अला गैरि हद्दी का कायदा हो रहा है। अब आपसे टीचर पूछेंगे कि बताइए ये कहाँ पे कौन सा कायदा हो रहा है, तो आप बोलेंगे नूने कुतनी का कायदा हो रहा है। फिर पूछेंगे कि और बताइए, तो फिर आप बताएंगे इसमें इज्तिमाए साकिनैन अला गैरि हद्दी का कायदा हो रहा है और उसको जेर दिया जा रहा है। जी। ठीक है। फिर आप देखें कुलिल्लाहुम्मा, ये भी एग्जाम्पल है इसकी, याद रखे हुए। इसकी तो बहुत सारी एग्जाम्पल होंगी कुरान मजीद में। ठीक है, याद हो गया, मुश्किल है, मुश्किल जी लग रहा है, अभी भी जी, कह रहे हैं ये मुश्किल है। वाला मुश्किल लग रहा है, अला गैर हद्दी ही। याद कर लेंगे ना, याद कर लें, अभी याद कर लें, कोई मसला नहीं। अब बताएं मुझे, दोबारा पढ़ते हैं इसको, पढ़े शाबाश। अला गैरी हद्दी ही में हमने अ, हमने पढ़ा वो तो ड्रॉप कर दो देंगे। कलमा। इसमें दो कलमे होंगे और तब्दीली होगी। एक काम करते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं इसको, बगैर बुक के, बगैर किताब के हम करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा मजा आता है। मैंने ऐसा फील किया है। अच्छा, किताब आप लोगों दो को कॉलम मुश्किल लगती है। अच्छा, हमने क्या पढ़ा है भाई, टॉपिक का नाम इज्तिमाए इज्तिमाई इज्तिमाए इज्तिमाई साकिनैन। साकिनैन। ठीक है। इज्तिमाए साकिनैन में हमने क्या पढ़ा था कि दो साकिन है, और जिसमें या तो एक एक कलमा होगा या दो कलमे होंगे, दो कलम होंगे। दो कलमों में जमा होंगे। इसमें हमने एक कंडीशन पढ़ी थी अला हद्दी, दूसरी कंडीशन पढ़ी थी हमने अला अला गैर हद्दी गैर हद्दी ही। गैर हद्दी। ठीक है। अला हद्दी ही में हमने क्या पढ़ा था, कि तब्दीली नहीं होगी, तब्दील नहीं होगी। तब्दीली नहीं होगी एक और कलमा कलमा एक ही होगा। हाँ जी, कलमा एक ही कलमा होगा। एक कलमा एक ही होगा। और और तब्दीली कोई नहीं। नो तब्दीली। तब्दीली नहीं। नहीं होगी। अब एक कलमा हो गया। अब इसकी एग्जांपल्स याद है ना आपको, कौन कौन सी, अभी पढ़िए। अल आन आल अल आना आना, अल रहीमी, वल अल फजरी। फज्र आलाना, अर्रहीमी और वल अल फज्र फजरी। चलें, आलाना की डेफिनेशन बताइए मुझे। दो साकिन, एक 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 साकिन दो साकिन, और एक दूसरा हुर्फ एक मद्दा पत्ते, है, कोई सुकून एक पता है, एक मिनट रुक असली। जाए। ये सना आप बताएं, हाँ बोले। अ, मिस पहला साकिन है अलिफ नहीं नहीं, हरूफ मद्दा। इसको, इस लफ्ज को देख के ये डेफिनेशन है, दो साकिन दो एक और आगे कलमे कलमे में हो। में, इस तरह। ये मतलब ये आपको ना, ये वाला दाई आपको याद होगी ना, सारी डेफिनेशन आ जाएंगी। दो साकिन एक कलमे में, अगर दो कलमात में आएंगी तो हम कहेंगे दो साकिन दो कलमे में। सही है, दो साकिन एक कलमे में इस तरह क्या हो, जमा हो जाए कि क्या, पहला साकिन मद्दा हो, डैश हो, कोई भी, हुर्फ मद्दा हो। हरूफ और मद्दा हो, और दूसरा साकिन असली वो हो, असली साकिन। हुर्फ मद्दा। सही है।
ये हमारे पास ये डाई है, इसमें हम सारी असली हो। डेफिनेशन करें। ठीक है, अब हम पहली वाली कर रहे हैं। चलें जी, आल आना को देखा हमने, तो अब हम क्या कहेंगे, दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो जाए। पढ़े, शाबाश, बताएं आप। पूरा पढ़े, दो दो साकिन साकिन। कलमे में इस तरह दो जमा हो साकिन जाए, एक पहला कलमे में इस साकिन तरह जमा हो जाए कि पहला साकिन हुर्फ मद्दा का हो और दूसरा साकिन असली हो। असली हो। असली हो। अब दूसरी डेफिनेशन पढ़िए। अर्रहीमी, दो साकिन दो एक साकिन कलमे एक में इस कलमे तरह में जमा हो कि जमा हो पहला जाए, जो है हुर्फ मद्दा का हो और दूसरा साकिन आरजी हो। आरजी हो। सही है। अब तीसरी पढ़े, वल फजर के साथ। दो पहला साकिन एक साकिन कलमे एक में कलमे में इस तरह जमा हो पहला जाए कि पहला साकिन साकिन हुर्फ गैर मद्दा ना मद्दा हो हो और दूसरा साकिन आरजी हो। दूसरा साकिन आरजी हो। ठीक है, हो गया, तीन हो गए ये। और ये, ठीक है। अब आ जाए आप गैरी हद्दी ही पर। गैरी हद्दी ही हमने क्या पढ़ा था, कितने कलमात, दो कलमात, दो दो कलमात, कलमात। दो कलमा साकिन। और तब्दीली के साथ। तब्दीली के साथ, तब्दीली के साथ। ठीक। और इसमें हमने क्या पढ़ी थी, चार चार कंडीशन। ब्रांचेस हैं। पहली क्या थी, हज़फ करना, हज़फ गिरा देना, हज़फ करना, दूसरी फतहा ज़बर लगा देना, कर देना, ज़बर, पेश, जेर, जमा, पेश। पेश। और फिर जेर सबसे आखिर में करेंगे, जेर। क्योंकि फिर आखिर में हमने इन सबको वो अलग करना है। जैसे इक्फा को हमने सबसे आखिर में रखा था कि सारे मिला हटा के फिर आखिर में जो बच गया वो दे। तो हज़फ हम कब करते हैं, इसकी एग्जांपल याद आ रही है, कोई एग्जांपल याद है? फिल अर्दी, वो वस्तबकल बाबा, भाई इतनी मुश्किल, फिल अर्दी, फिल अर्दी सबसे आसान है, फिल अर्दी। फिल अर्दी। जबर की बताइए। मिन जाया का नून और अलिफ लाम मीम का मुअत्तला। मिनल्लाही याद कर लें या मिनस समाई याद कर लें। मिनस समाई मेरा ख्याल है ज्यादा आसान होगी ना? नहीं, मिनल्लाही सही है मैम, ये याद हो रही है। ठीक है, अलिफ मीम के साथ भी अल्लाह है ना। ठीक है, मिनल्लाही हो गया और अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ठीक है, फिर उसके बाद है पेश। पेश की एग्जांपल याद करें। दाअवुल्लाह, दाअवुल्लाह, अलैकुमुल किताब, और अलैकुमुल किताब, अलैकुमुल किताब। अलैकुमुल किताब। ठीक है, अलैकुमुल किताब। और जेर में याद करिए। बाकी जो अहद, बचे, नहीं, अहदुनिल्लाह, अहद, अहदुनिल्लाह, अहदुनिल्लाह, और कुलिल्लाहुम्मा, कुलिल्लाह, कुलिल्लाहुम्मा, अबिदुर रहमान, कुलिल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द। याद है ना आयत, बहुत मशहूर आयत। अच्छा जी, तो अब आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे। हज़फ की डेफिनेशन इसी टाइम में रखें, दो साकिन दो कलमों में, एक कलमे की जगह क्या बन जाएगा, दो कलमों में, दो कलमों में है ना? इस तरह जमा हो जाए कि पहला पहला साकिन जो है, नहीं, हुर्फ मद्दा हो पहला, पहला, अब दूसरा साकिन हो रहा है, दो कलमों में इस तरह जमा हो जाए कि पहला साकिन क्या होगा, हरफ मद्दा होगा। हुर्फ मद्दा हो, हाँ, जी, हरफ मद्दा होगा। हुर्फ मद्दा हो और दूसरा होगा और दूसरा साकिन। हाँ, और दूसरा बात जो भी साकिन हो उसमें तो वो तो साकिन ही है ना, तो इसमें आरजी और वो तक नहीं ना, नहीं आएगा। बस इसमें तो वैसे बस ऐसे ही है, इसको हम कुछ नहीं कर रहे। दूसरा साकिन, अच्छा पहला साकिन हुरूफ मद्दा, और दूसरा हुरूफ साकिन मद्दा। वैसे असली ही होगा इसमें, क्योंकि आरजी तो नहीं हो सकता ना इसमें, अगली अगला साकिन जो है वो आरजी नहीं है। तो पहला साकिन की हम बात करें, पहला साकिन क्या होगा, हुरूफ मद्दा होगा। हम करेंगे क्या, अब क्योंकि तब्दीली हो रही है ना, तो तब्दीली क्या करेंगे, हदफ हो जाएगा, पहला पहला साकिन हुरूफ मद्दा और वो हदफ हो जाएगा। हाँ जी, तो हुरूफ मद्दा होगा तो उसको क्या कर देंगे, गिरा देंगे, या हमने बोल दिया हज़फ कर देंगे। फिर इस वाले का बताएं, दो साकिन मिनल्लाही को देखकर, दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो दो जाए, कलमे में इस तरह जमा हो जाए कि पहला दो साकिन साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि नून पहला साकिन क्या तो मिनल्लाह आना चाहिए या अलिफ? मिनल्लाह हो।
मिन जारा जारा, मीम जमा जारा का नून अलिफ हो, लाम मीम का मीम हो। मीम जारा का अलिफ मीम लाम हो, मीम का मीम हो, मीम। ये है, अलिफ लाम मीम ये का अलिफ मीम हो। लाम का मीम है। सही है ना। मिन और जारा का मीम हो और अलिफ लाम मीम मिन का मीम। जारा का ये नून एक या लाम अलिफ लाम मीम का मीम का और मीम ये हो। हमारी मिन जारा दूसरी का कंडीशन। मीम, अब तीसरी मिन कंडीशन, जारा का मीम या अलिफ हम लाम उसको क्या करेंगे, उसके साथ क्या सलूक करेंगे, उसको पेश दे देंगे, पेश तो सॉरी पेश सॉरी करेंगे। सॉरी जबर दे देंगे। बुक नहीं, में हरूफ मद्दा मेंशन नहीं किया हुआ जबर के साथ। जबर में हुरूफ मद्दा का है, तो पहली कंडीशन थी ना, ये ऊपर वाली कंडीशन। अच्छा ओके सॉरी। सही। अब तीसरी कंडीशन पे आ जाए, पेश वाले पर। दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाए कि पहला साकिन पहला वाव साकिन मद्दा का हो, मीम का जमा या लीन का जमा। वाव नहीं जमा। जमा, जमा नहीं, जमा का मीम जमा का मीम, मीम का जमा। या जमा का वाव लीन। जमा का वाव, जमा का मीम या जमा का वाव लीन। वाव लीन। ये दोबारा वाव, जमा पढ़वाइएगा का मैम, वाव। पेश वाला। दो साकिन दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाए कि पहला साकिन जमा का मीम हो जमा का या मीम हो। जमा का वाव लीन हो। अच्छा, जमा का, सही। जमा का मीम हो या जमा का वाव लीन हो। और दो साकिन दो कलमों में, आखिरी वाली में क्या होगा कि अगर दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाए कि मस्कूरा बाला, यानी ऊपर वाली मस्कूरा बाला तीनों सूरतों में से कोई भी ना हो, तीनों सूरतों में से सूरतों कोई भी में ना हो। से कोई ना हो, इसको तो मैं क्या डाला करेंगे, फिर इसको जब से उसको करेंगे जेर दे अच्छा देंगे। सही है। तो फिर ये दे देंगे। आ गए बच्चे, नमाज पढ़ के आ गए, जो नमाज पढ़ने गए थे, नहीं आए शायद जी, सिर्फ फर्ज पढ़ के आ जाते। अभी कराची वाले जाएंगे तो फर्ज पढ़ के आ जाएगा बस, मेरा ख्याल है। आ गए, ठीक है, सुन्नतें बाद में पढ़ लीजिएगा। ये हो गया, याद हो गई ये बात। अब हम इज्तिमाई साकिनैन की तकरीबन हम कर चुके हैं, बस नूने नूने कुतने की डेफिनेशन हमने कर, ये समरी हम पढ़ चुके हैं, ये आ गई नूने कुतने, इसकी सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है अभी आप, जो अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बस इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है। वो कैसे करनी है, ये देखें, कुरान मजीद में बाज जगह पे दो कलमात के दरमियान में एक छोटा सा नून लिखा होता है, इसे नूने कुतनी कहते हैं। इसे ना तो वक्फ की सूरत में पढ़ा जाता है और ना ही इससे इब्तिदा की जाएगी। वजह क्या है इसकी कि ये तो दो साकिन का कायदा है ना, दो साकिन का कायदा है ना। अगर हम अहद पे वक्फ कर देंगे, अहद पे वक्फ कर देंगे तो हम क्या अहदुन करके वक्फ करते हैं, नहीं, नहीं ना। आहत। हम क्या, नहीं, हम देखते हैं कि अक्सर ना बहुत से स्टूडेंट, हम मैं भी शुरू में जब मुझे तजवीद नहीं आती थी, तो सूरत मुल्क में ना एक छोटा सा नून लिखा हुआ होता है पहली आयत के बाद, जी जी, कदीर उनके बाद, कदीर निल्लजी। में ऐसे लिखा हुआ होता है और आगे अल्लजी लिखा हुआ होता है। वो बिल्कुल इज्तिमाई साकिनैन का कायदा बना हुआ है कि अगर तो आप मिला के पढ़ेंगे, अगर दो साकिन जमा करेंगे तो फिर आपने नूने कुतनी बनाना है उसको। लेकिन अगर आप दो साकिन नहीं मिला रहे, आप कदीर पे वक्फ कर रहे हैं, तो फिर आप निल्लजी थोड़ी पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप हमजा वसली को हरकत देके अल्लजी करके पढ़ेंगे, अल्लजी वैसे मैं कहा कि भी आखिरी 10 आयतों में पहली आयत इस तरह होती है ना। हाँ, कोई एक आयत है उसमें भी ऐसी नूने कुतनी आता है, तो अक्सर जगहों पे आ रहा होता है ऐसे नूने कुतनी। सूरत मेरा ख्याल है सूरत सूरह जुम्मा में भी है शायद, मजा में भी आता सूरह है। जुम्मा में है। अच्छा, हाँ, तो बस आपको याद ये रखना है कि इससे इससे इब्तिदा नहीं होगी, यानी निल्लजी करके नहीं क्या पढ़ेंगे, और ना इस पर वक्फ होगा, यानी कदीरुन करके भी वक्फ नहीं होगा। तो ये लेकिन बात, अगर ये बीच में आ रहा है, हम वसलन पढ़ रहे हैं, तो इसको हाँ, पढ़ेंगे ना, बिल्कुल जैसे सूरह जुम्मा में है शायद। जैसे खैरनिल आता है ना एक सूरत में, सूरह जुमा में आ रहा है, देख लेते हैं इसको। जी, शायद ये सूरह देख लेते जुम्मा हैं ना, में बहुत है। सारे और अजान की बात की दुआ देख में भी आती है, अजान की बात की दुआ में भी आता है। अच्छा देख लेना, देखिए यहाँ पर लिखे में, ये देखिए रजुन इफ्तरा नूह बिनहु कदीर लदी, या तो अगर मिलाएंगे तो पढ़ेंगे, अगर नहीं मिलाएंगे तो फिर हम जो है वो वक्फ कर देंगे, जैसे यहाँ पर वक्फ हो रहा है। ठीक है, बीच में कहीं कहीं दुआ वाले वक्फ भी आ रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज देखें, इसकी डेफिनेशन पे गौर करें। पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताई कि ये कब पढ़ा जाता है। बेटा दरवाजा बंद करो, मच्छर आ जाए, बंद कर दे, बंद कर दे।
दो साकिन दो कलमों में इस तरह आए। अब आप पहचानेंगे कैसे? देखिए मैंने आपको याद है बताया था कि उस्मानी मुसहफ में कुछ तब्दीली होती है इंडो पाक के मुसहफ के अलावा, और वही ये फर्क होता है कि उस्मानी मुसहफ जो होता है उसमें जो है वो उसमें नूने कुतनी नहीं बना हुआ होता। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। सही है, एक मिनट, हाँ चली गई मेरी स्लाइड। हाँ जी, सही है। जैसे ना वो इस तरह ही लिखा हुआ होगा, रजुलुन, और इस पर एक छोटा सा स्वाद बना हुआ हो। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आप पढ़ जाएंगे रजुलुफ तरा। सही है ना? तो इसको पहचानने का तरीका क्या है कि जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह आ जाएं कि पहला साकिन कौन सा हो, नून तनवीन का हो, जो अभी हमने याद किया ना डेफिनेशन, उसी के अंदर फिट कर रहे हैं उसको। और दूसरा साकिन क्या हो, हमजा वसली के बाद आने वाला हो, यानी उसको देख के आप पहचाने कि ये हमजा वसली है कि नहीं है। और उसके बाद आने वाला जो साकिन है, यानी उसके इन दो साकिनों के दरमियान में एक हमजा वसली होना लाजमी है। देखिए नजर आ रहे हैं आपको, सब में आपको हमजा वसली नजर आएगा। कुछ लोग इसको ना इदगाम से मिक्स कर रहे होते हैं, गलती मतलब समझ रहे होते हैं शायद ये इदगाम हो रहा है, कि तनवीन के बाद जो है वो आगे चीज आ रही है। लेकिन आपको ये नजर आ जाएगा कि इदगाम में भी दरमियान में अलिफ ये नहीं आ रहा होता, ये हमजा वसली नहीं आ रहा होता। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, तो तनवीन के नून, आप लोग हैं मौजूद? जी मिस जी है। मैं जी जी मिस देख रहे हैं, तो जी, तवज्जो दे रहे हैं। गौर से सुन रहे हैं। सॉरी, मैं आप लोगों को ज्यादा बर्डनाइज तो नहीं कर रही हूँ। नहीं मिस, गौर से मिस सुन के मैंने समझने आपको की देखो भेजा कोशिश आजकल कर है रहे लैंग्वेज हैं। सूर्य ऑफ, जुम्मा की ना, आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, इसमें नून कुतनी आ रही है, देखें। अच्छा, मैं देख लेती हूँ। इसमें आप 11वीं आयत नंबर 11। चल चल। हाँ, अच्छा देखिए, तो इसके दरमियान में ना आपको क्या नजर आएगा? ओके, मैं शेयर कर देती हूँ ये देखिए आप लोगों के सामने आ रही है। कौन सी 11वीं आयत? जी सूर्य जुम्मा की। ये रहा, लाहवानिल, लाहवानिल फब्दू। ये असल में था जी लाहवन, और आगे भी नून आ रहा है, एक नून, नून तनवीन का खाली, और इन फब्दू। तो इन दोनों को फिर मिला नहीं सकते थे, तो इसलिए इस नून को बाहर निकाला, इसको जेर दे दिया, और दरमियान में आपको हमजा वसली नजर आ रहा है ना। जी तो इसको पढ़ेंगे लाहवानी फब्दू, और इस पर वो भी हो जाएगा, इक्फा का कायदा भी हो जाएगा। नैनो फद्दू, ठीक है। अच्छा ये जो किताब में मिसालें दी हुई है उसमें होगा कायदा उसका इदगाम या इख्फा या किसी का? एक मिनट, दोबारा बोलें, किताब में क्या हो गया? ये जो ग्रुप में मिसालें दी हुई हैं, जो ग्रुप में एग्जांपल्स आपने लिखी हुई हैं, उसमें मैं पूछ रही हूँ कि कोई होगा वो नून तनवीन वाला रूल इसके अंदर, आप अगर पढ़ के बताएं तो। ये जो मैंने अभी भेजी है सामने, इसको पढ़ूं? ये कह रही है, जी जी देखिए इसको पढ़ेंगे, रजुलुनिफ्तरा, ये फा साकिना है, ये बा साकिना है। रजूलुन। नूहु निबनहु, बा पे कलकला करेंगे। कदीरुनिल्लज़ी बिज़ीनतिनिल कवाकिबु। ठीक है, असल में तो ये ऐसे लिखे हुए होते हैं ना अरबी। अच्छा, उस्मानी मुसहफ में ऐसे लिखे होते हैं, मैं उस्मानी मुसहफ दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट रुक जाए। मिस नून कुतनी पढ़ा दी है आपने? हाँ, पढ़ा रही है। पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ उस्मानी स्क्रिप्ट। नहीं, मेरा ख्याल है उसमें होगा ये, Quran.com पे होगा। सूरह जुमा देख रहे थे ना हम? नहीं, सूरह मुल्क निकालती हूँ मैं, वो दिखाती हूँ। सूरत मुल्क में है ये तो। ये देखें, देखिए यहाँ नहीं बना हुआ कोई नूने कुछ नहीं, वरना हमारे मुसहफ में बना हुआ होता है ना। इनके पास सूरह नूने कुछ नहीं बना हुआ ही नहीं होता, क्योंकि इनको पता है कि ये रूल करना है।
ये कभी भी ऐसे नहीं मिलाएंगे। तो हमें नहीं पता होता ना, जो अल्लादी पढ़ते हैं। इसे बंद कर दो, अल्लज़ी ही पढ़ना चाहिए ना। अच्छा और देखें, अभी सूरह जुमा थी ना, सूरह जुमा दिखाते हैं। अच्छा सूरह बकरा में भी ना दूसरे पारे में आता है, वो कौन सी आयत है, खैरनिल लदी वाली आयत। एक मिनट रुके, आयत देखें, वो असल में बीच में आती है, वो मेरा ख्याल है दूसरे पारे में है, बताती हूँ, चेक करो। हाँ, आयत नंबर है 180 सूरह बकरा की, 180। ऊपर ही चले गए ज्यादा हो गया। हाँ ये देखें, ये देखें, कुतिबा अलैकुम इदा, नजर आ रही है आगे आप लोगों के सामने? जी मिस। जी हाँ, कुतिबा अलैकुम। कुतिबा अलैकुम इदा हदरा अहदाकुमुल मौता, ये देखिए अहदाकुम, ये आपको इज्तिमाई साकिनन का रूल नजर आ रहा है। ये कौन सा रूल है? अला गैरि हद्दिही, मीम जमा वाला है ना, अला हद्दिही, अला गैरि हद्दिही फतहा का कायदा है। अलई अहद, अहदाकुम था असल में, ये अहदाकुमुल दम्मा का मौत। कायदा है ना। हाँ जी, दम्मा का कायदा है, पेश का कायदा। इन तरका खैरन, अब देखें खैरन और आगे देखें आपको हमजा वसली के साथ ये नजर आ रहा है ना, ये देखें। अब आप इसको कैसे पढ़ेंगी, अगर आप इसमें नूने कुतनी तो नजर नहीं आ रहा, तो आप क्या कर देंगे, खैरल। खैरल, ऐसे नहीं, आप कभी तो दो तनवीन को आप कैसे लाम से मिला सकती हैं, नहीं मिला सकती। खैरनिल, तो आप इसको खैरनिल। खैरनिल करके वसीयतुल। जी, तो आप एक, और फिर इसकी तनवीन भी खत्म हो जाएगी, जब नून तनवीन बाहर आ गया है तो फिर तनवीन खत्म हो जाएगी, और इस नून को हमेशा जेर ही दिया जाएगा, क्योंकि इज्तिमाई का साकिनैन में हमने पढ़ लिया ये बात कि इस नून को तो जेर ही देंगे। तो खैरनिल वसीयतु, देखिए, और हमजा वसली इससे पहचाना जाता है अरबी उस्मानी मुसफ़ में, ये स्वाद से, ये छोटा सा स्वाद बना हुआ होता है हमजा वसली के ऊपर, ये देखें, ये बना, ये बना। मैम उसका खैरा का अलिफ भी हज़फ हो जाएगा। ये खैरा तो अब इसका अलिफ तो वैसे भी नहीं पढ़ते ना, अगर आप इसको वसलन भी पढ़ेंगी तो उसको पढ़ेंगी थोड़ी। खैरन, ये तो आप अलिफ तब लबना, दो जबर की वजह से ये अलिफ लिखा रहता है, इसलिए कि अगर इस पे वक्फ किया जाए तो इसको कहने पढ़ेंगे खैरा, अलिफ मद्दा बना दिया जाए। जी जी। ये तो वैसे भी पढ़ा नहीं जाता, ये तो तभी पढ़ा जाता है। मिस वक्फ करें खैरा पे, उसके बाद अगर पढ़े तो अरबी हिसाब से नून ना लगाए वक्फ करेंगे तो फिर अल फिर अल वसीयतु। लगाएंगे ना, अल जबर लगा लगाएंगे। देंगे, हाँ अल लगा देंगे, लेकिन यहाँ आप वक्फ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जुमला ऐसा नहीं बन रहा कि आप यहाँ बीच में वक्फ करें, लेकिन अगर वक्फ करेंगे तो फिर हमजा वसली को अलिफ लाम दे, लाम की वजह से जबर दे, अल वसीयत, ठीक है। इसी तरह आपको नूने कुतने के कायदे में बहुत ज्यादा कुरान मजीद में नजर आए। अच्छा मैंने आपको इसमें देखें, ये दो पेज जो है ना अरबी जबान में ऐसे बने हुए होते हैं, अरबी मुसफ़ में ऐसे बने होते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, नूने कुतनी दोबारा देखते हैं हम, इस दोबारा डेफिनेशन देखते हैं कि दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो जाएं कि पहला साकिन किसका हो, नून नूने तनवीन, तनवीन का हो, तनवीन, ओ दूसरा साकिन कौन सा हो, नून तनवीन का। हाँ दूसरा साकिन हमजा वसली, हमजा हमजा वसली, वसली। दूसरा नहीं, साकिन हमजा वसली। हमजा वसली के बाद आने वाला हो। बाद आने वाला हो, यानी कि दरमियान में हमजा वसली हो, नूने तनवीन पहला हो, पहला और साकिन नूने तनवीन का हो, और दूसरा साकिन दूसरा हमजा वसली हमजतुल के वसल के बाद बाद आने वाला हो। आने वाला जैसे हो। अहादुनिल्लाहु याद तनवीन के रखे, बस इसमें नुन आप, इसमें भी, साकिन। इसमें ना आप अहादुनिल्लाहु वाली एग्जांपल ही याद रखें, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये हमजा वसली है और ये नून तनवीन है, पहला साकिन, पहला साकिन नून तनवीन का हो, दूसरा साकिन हमजा वसली के बाद आने वाला हो, तो हम ऐसी सूरत में नून तनवीन को बाहर निकालेंगे और उसको जेर देकर पढ़ेंगे, सही है। ये है नून कुतनी, ठीक है। असल में तो ये नून तनवीन था, लेकिन जब जब हमने इसको जेर दे दिया बाहर निकाल के, तो अब इसका नाम क्या बदल गया, क्या बन गया, कुतनी। नून कुतनी बन गई, नहीं। सही है।
एक दफा और रिवाइज कर ले, एक और दफा रिवाइज कर ले। मिस ये हमारे मुसहफ में तो होता है ना नून कितनी? हाँ हाँ, हमारे मुसहफ में तो होता है, लेकिन अगर फर्ज करें आप जाएं वहां पर क्या नाम है, हरम में, और आप अपना डायरेक्ट मुसहफ में लेके जाना देखी भूल कुरान गए। भेज रहे होते हैं क्या हरम पता में। है, मक्का में ज्यादातर उस्मानी मुसहफ रखे हुए हैं, कम जगहों पर जो है वो इंडो पाक वाले रखे होते हैं, कम जगह पे ब्लू वाले कम रखे होते हैं, और ज्यादातर ग्रीन वाले रखे होते हैं। तो अगर फर्ज करें आप अपना मुसहफ ले जाना भूल गए, अब भारी हो जाता है, कभी कभी सामान ज्यादा होता है, आप देर तक बैठने वाले हैं, आपने पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं, आपने और चीजें रखी हुई हैं, आप कहते हैं कुरान शरीफ रख देते हैं घर पे या होटल में छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पे इसमें जूते भी डालेंगे, फिर आपको मुश्किल होगी। तो प्रैक्टिकलिटी है ना, वहाँ पे जाते हैं आप भूल जा, आप कहते हैं कि नहीं, ये जो आप लोग सोचते हैं ना अक्सर कि हमारे में तो होता है ना, चलो इसको इग्नोर कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। आपका दिल चाह रहा है, आप बैठे हुए हैं, आप हरम में बैठे हुए हैं, और आप अगली नमाज का इंतजार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करने को आपके पास इसके अलावा, और आप वहां बैठ के कुरान पढ़ना चाह रहे हैं और आप पढ़ ही नहीं पा रहे क्योंकि कुरान पढ़ना ही नहीं आ रहा आपको वहां पर। तो फिर आप ऐसे में क्या करेंगे, आप तजवीद के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप ऐसे में क्या करेंगे, दूसरे लोगों को भी समझा सकेंगे कि देखो भाई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, बस इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो आप कुरान को मिस इसमें जब आखिरी कलमे को दूसरे से जब मिलाना हो तभी नून कुतनी का यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे, वरना नहीं। हाँ, जब दो कलमात को मिलाना होगा, दो कलमात को मिलाना है जिनमें दो साकिन मौजूद हैं, अब कैसे मिलाएंगे, दो साकिन मौजूद है तो फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा साकिन है। हरफे मद्दा का साकिन है, मिनजारा के नून का साकिन है, अलिफ लाम मीम का मीम है, जमा का मीम है, जमा का वाउलीन है, या कोई और आम साकिन है। सही है। फिर जब कोई और आम साकिन निकल आया आपका कि अच्छा ये तो तनवीन का नून निकल रहा है और इसके दरमियान में हमजा वसली नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो यहाँ पर तो नूने कुतनी का कायदा हो रहा है, तो फिर आप आराम से उसको नूने कुतनी के साथ पढ़ लेंगे विथ फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। तो मिस अगर हमजा वसली मेन इसकी हुआ है ना निशानी। किसी वजह से अगर हाँ, हमजा पता वसली चल इसकी रहा निशानी और तनवीन इसकी निशानी। दोबारा बोले, कौन बोल रहा है, मिस क्या कहती? मिस मैं बोल रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि अगर याद ना आ रहा हो कि यहाँ पे नून कुतनी का कायदा अप्लाई होना है, तो यहाँ पे हम वक्फ करके आगे पढ़ सकते हैं, ये सही रहेगा फिर? डिपेंड करता है ना कि देखे माने में क्या तब्दीली बन रही है। जी सही है ना। फिर नहीं आएगा, आ जाएगा याद आपको, क्यों नहीं याद आएगा, जब हम पढ़ रहे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ऐसे में। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब जी मिस। आप अल्लाह से मदद मांगते हैं और आप पढ़ने बैठते हैं ना, आपको अल्लाह ताला मदद करता है, चीजें आपको खुद ब खुद याद आती हैं। कई दफा ऐसा होता है आप लोग ऐसे सवाल मुझसे पूछते हैं जिसका फौरी तौर पे शायद मेरे पास आंसर नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बैठी होती हूँ और आप लोग को सवाल कर लेते हैं और मैं एकदम से गड़बड़ाती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं, तो खुद ब खुद वो आंसर आता है फिर मेरे जहन में, फिर वो एग्जाम्पल जाना शुरू हो जाती है। वो कहाँ से आ रहा होता है, अल्लाह की तरफ से आ रहा होता है, मैं कोई आलिमा थोड़ी। बात समझ आ रही? आपने, आपका काम क्या है, नियत अच्छी रखना, अल्लाह पे भरोसा करना और अपनी फुल मेहनत करना। ये नहीं कि सिर्फ नियत अच्छी है और अल्लाह पे भरोसा है, मेहनत नहीं कर रहे आप, मेहनत पूरी करना। जब आप पूरी मेहनत कर लेंगे ना तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन बोलते हैं ना हम, जी इया जी का नाबुदु व इया का नस्ताइन। किसी को पता है कि नस्ताइन का रूट वर्ड क्या है? ऑन। नहीं। नून सीन वाव, नून जी सीन जी वाव। ऑन है इसका रूट वर्ड। ये मैं अब ये बुक आ रही है, मैं जो लिख रही हूँ आपके पास आ रहा है। जी 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 मिस आरा। ऑन, ऑन का जी माना होता है मदद, ठीक है। और नस्ताइन में जो सीन और ते आ रहा है ना, इसका माना होता है तलब, ठीक है। और ये नून का माना होता है हम, ठीक है। हम तो हम मदद तलब करते हैं। अब ये कैसी मदद है? आपने नसर का मतलब सम सुना है, नसर, इसका माना भी नसरुल्लाह का माना क्या होता है, मदद, मदद ठीक है। अल्लाह लेकिन जो की। ये आइन है ना, आइन वाली, ये ऑन वाली, इस्तिआना वाली, ये जो मदद है इस्तिआना, इसको अरबी में इस्तिआना भी कहते हैं, इस्तिआना। ये जो मदद है ना, ये कैसी मदद है? इस मदद में और इस मदद में फर्क ये है, नसर जो ऐसी मदद है कि जो अल्लाह की तरफ से आ रही है बस। इस्तिआना जो मदद है
वो ऐसे मांगना। करना, ऐसे तलब हाँ, करना तलब। कि आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो विद तदबीर, आप अपनी पूरी कोशिश कर चुके हो, और फिर उसके बाद आप अल्लाह पे अपना मामला छोड़ दें। जैसे एक बच्चा अपने इम्तिहान के लिए फुल तैयारी करता है, सारा साल पढ़ता है, उसके बाद वो पेपर देता है, पेपर देने के बाद वो कहता है बस अल्लाह, अब रिजल्ट का ना अल्लाह मालिक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब पता नहीं, क्या पता चेकर का मूड कैसा हो, बोर्ड एग्जाम का एग्जामिनर का मूड कैसा हो, कैसे चेक करे, क्या हो उसको, मेरा आंसर जो मैंने लिखा है, जो मैंने अपनी समझ के हिसाब से लिखा है, उसको समझ आए ना आए, जो अब वो जो भी मार्क्स दे। अब वो क्या कर रहा है, अब सुपुर्द किसके कर रहा है, अल्लाह अल्लाह के। ये है इस्तिआना, जब आप अपनी पूरी एफर्ट डाल चुके हो और फिर आप अल्लाह से मदद की उम्मीद रखें। हमारा मामला ये नहीं होता है, हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते और हम कहते हैं अल्लाह मदद कर देगा बस। तो ये इस्तिआना नहीं है हमारा। अक्सर जो है ना, हमारा मुसलमानों का ये ड्रॉबैक है, हमें मदद क्यों नहीं मिलती। अक्सर होता है ना कि हम कहते हैं कि हमें हमारी मदद नहीं हो रही, अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा। इसकी वजह क्या है, हम तदबीर नहीं कर रहे। देखिए, इसको इस तरह समझे, आज आज पता है मेरी क्लास क्यों लेट हो गई है। आज लेट इस तरह हो गई कि अब मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बच्चों को लेने गई तो गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। अब जो है एक साहब ने जो है वो मेरी गाड़ी धक्का लगा के साइड पे तो करा दी। अब देखें, अगर तो मैं गाड़ी में बैठी रहूं और फर्ज करें मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ है और मैं गाड़ी में बैठी नहीं हूँ। अब चलो, मैं तो आज औरत हूँ ना, शायद मेरे साथ तो ये मतलब हो जाए। फर्ज करें मैं आदमी होती, कोई आदमी हो और उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए और वो बैठा हो, कोई आकर उसको कहे कि भाई क्या हुआ, क्या गाड़ी क्यों बंद, गाड़ी तो कहता है, वो कहेगा मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, प्लीज तो मेरी गाड़ी का टायर बदल दो। तो वो क्या कहेगा कि खुद तो बैठा हुआ है और मुझे कह रहा है कि टायर बदल दो, खुद भी तो कर सकता है। अगर वो बाहर निकले और वो जैक लगा के खूब खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन उससे लग नहीं रहा, उससे सही नहीं हो रहा, वो खड़ा हुआ है, एक दूसरे दूर से बंदा उसको देख रहा है, करीब आकर उससे पूछेगा कि तो क्या हो गया, तो क्यों नहीं लग रहा टायर, वो कहेगा कि यार ये हो नहीं रहा है मुझसे। तो अब क्या होगा, वो आके उसकी मदद कर दो। अब ऐसे में मदद करने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा ना मदद करना, वो कहेगा कि हाँ ठीक, अब बेचारा कर तो रहा था, मेहनत कर नहीं पा रहा, चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो दोनों मिलके लगा लेंगे। सही है। तो अल्लाह ताला चाहता है कि तुम अपनी मदद भी करो। गॉड हेल्प दोज, आगे बढ़िए, गॉड गॉड हेल्प Who help those who help themselves. देमसेल्व्स। और ये आयत है कुरान मजीद की, ये सिर्फ इंग्लिश का फ्रेज नहीं है, ये अल्लाह कुरान की आयत है कि अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अपनी मदद करेंगे। सही है, आप अपनी मदद करेंगे कैसे, कि आप इस सब चीजों को जो मैंने पढ़ाया है, इसको अपनी मदद आपके, पहले इसको पढ़ेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे, कोशिश करेंगे। मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब आपकी बारी है कोशिश कर। सही है। तो हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया, हमने आपको मदाद पढ़ा दिए, हमने कोशिश की है कि आपको याद रहे। अल्लाह ताला अब बाकी अल्लाह के हाथ में, कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी कितनी लाज रखते हैं। सही है। मेरी टीम के सामने में आप जो है ना, मुझे वो नहीं कीजिएगा, क्या कहते हैं, मिस ने कुछ पढ़ाया नहीं आपको, कुछ पढ़ के नहीं आया आप हैं, कुछ नहीं पढ़ाया मिस ने आपको। तो जब आप ग्रुप्स लेंगे तो आप लोगों को आना चाहिए, कि उनसे पहले आप ये ना हो कि उन्हें डबल मेहनत दोबारा करवाएं आप, तुम हमें नहीं समझ आया दोबारा पढ़ा दें, क्लास की रिकॉर्डिंग हमने नहीं ली, आप भी मेहनत करें दोबारा, ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए। अब मेहनत आपने कर, ठीक है, करेंगे, इस्तिआना वाली मेहनत करेंगे अब आप लोग। जी मिस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। चलें जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।